आपका नाम ही उदित ओबरॉय बता देता है कि आप प्रोड्यूसर हो। ये तो गॉड गिफ्ट है। हाँ, इंडिपेंडेंट और लेबल के अंदर डिफरेंस क्या है? बड़ी बड़ी कंपनी वो तो कहते हैं आपको लेबल देंगे, बस आपको कोई फंड नहीं देंगे, कोई कमर्शियल नहीं देंगे। इससे बड़े तो अपना लेबल स्टार्ट करो ना। प्रोजेक्ट को बनाने में कितने लोगों का हाथ होता है? 40 to 50 पीपल्स होते हैं। डायरेक्टर की टीम होती है, प्रोडक्शन की टीम होती है, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। ऐसा कोई है जो पहले प्रोजेक्ट से आपके साथ था और वो आज भी आपके हाँ साथ है? बिल्कुल है। लेटेस्ट जो सॉन्ग है पिस्टल, उसमें मिलिंद गाबा उसमें एज अ डायरेक्टर आया है। किस हिसाब से बेसिकली बजट आप प्लान करते हो? आपका डायरेक्टर ने आपको कॉन्सेप्ट कैसा दिया है? बात करें हम पिस्टल सॉन्ग की, जी तो आप देखो उस गाने पे और आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा बजट का है। हाँ जी, मतलब इतना पैसा जब आप एक प्रोजेक्ट पे लगाते हो तो आपको रिकवरी का तो यार मतलब नहीं होता है। इतना आसान नहीं है वैसे ओवर लिमिट प्रमोशन आप किसे कहते हो? कि बजाते जाओ बजाते जाओ बजाते जाओ। अगर हम किसी गाने की बात करें जिसके ऊपर ओवर बजटेड प्रमोशन हुई हो और वो गाना अच्छा नहीं था बट वो गाना चल रहा है, बड़े पाजी का ही देख लो। अगर बात करें हम लोग हाँ। कमर्शियली 1.5 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। बट जैसे किसी बंदे ने प्रोडक्ट बना के अगर उसने घर पे ही रख लिया तो उसका फायदा क्या? लेबल्स ने सिर्फ इंस्टाग्राम के भरोसे बैठ गए। स्पेशल आपका भी रिसेंटली लॉन्च हुआ गाना है और काफी अच्छा चल रहा है। पहली बार हो रहा है कि मिलन गाबा एज ए डायरेक्टर आपके साथ इस गाने में आए। दिस इज मिलन का म्यूजिक एम जी। पहली बार डायरेक्ट करो किसी म्यूजिक वीडियो को। आई होप आप जब देखोगे तो पसंद आएगा। कैसे हो बाजी? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया बाजी। लॉन्ग टाइम हाँ, हाँ लॉन्ग टाइम, वो भी डायरेक्ट पॉडकास्ट पे हाँ। डायरेक्ट पॉडकास्ट। आपका प्यार खींच ही लाया। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बाजी। कहाँ थे हो, गायब कहाँ थे आप इतने टाइम से? बस यार म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, वीडियो वीडियो वीडियो, यही चलता है। अच्छा कभी इस आर्टिस्ट के पास, कभी उस आर्टिस्ट के पास, कभी इस लिरिसिस्ट के पास, कभी उसके पास, फिर गाना रेडी कराना, बस यही चल रहा था। भाजी, चलो आज हम पॉडकास्ट पे बैठ ही गए हैं है ना, तो आज हम इस इंडस्ट्री के बारे में, म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में है ना, आप इतने टाइम से प्रोड्यूसर हैं तो फुल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक डेफिनेटली। है, वैसे आपका नाम ही उदित ओबरॉय है ना, बता देता है कि आप प्रोड्यूसर हो। ये तो गॉड गिफ्ट है। हाँ नहीं भाजी, गॉड गिफ्ट है, तभी तभी आप प्रोड्यूसर भी हो। ओबरॉय लोग प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो कौन होंगे? सर ऊपर वाले ने जो लिखा होगा वही हमें भुगतना पड़ता है इस लाइफ में। अगर अच्छा है, चलो प्रोड्यूसर एज ए प्रोजेक्ट डिजाइनर मैं वर्क कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। भाजी देखो, मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं जानता आपके बारे में, तो आज पॉडकास्ट कर ही रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि हम लोग डिटेल में डिस्कशन करें सारी की सारी। तो मैं डेफिनेटली। जानना चाहूँगा वैसे आप आते कहाँ से हो, मतलब अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो कैसे इस लाइन में आना हुआ आपका? मैं बेसिकली गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। वही थे, बचपन से ना सपने बड़े थे। हम्म। जो आसपास का माहौल था ना, हमारे घर के आसपास का, हाँ। वो मतलब कोठियों वाला था। 500 गज की कोठियाँ, 1000 गज की कोठियाँ। तो उनके जो बच्चे थे उनके साथ हमारा उठना बैठना था। हम्म। हम फ्लैट में रहते थे। हम्म। तो सपने हमारे भी बड़े थे कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो बेसिकली पहले मैं एज अ फादर के साथ लगा हुआ था उनके बिजनेस में। ठीक है। तो थोड़ा बहुत हाथ बिठाता था। ठीक है। तो एक मेरे को पर्सन मिला, तो उन्होंने, आप मूवीज क्यों नहीं बनाते हैं? मेरा नाम सुन के ही, उदित अच्छा। ओबरॉय जैसे आपने बोला, तो आप मूवीज क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा हाँ बना लेंगे। मेरे मुंह से ना नहीं निकली, पता नहीं हाँ निकल गई। ठीक है। उसके बाद फिर मैं उसके साथ थोड़ा टच में रहा, वो उस इंडस्ट्री से बिलोंग करता था। ओके। फिर धीरे धीरे हमने वर्किंग स्टार्ट करी। वर्किंग स्टार्ट करते करते फिर मैं इवेंट्स पे आया, इवेंट्स करे दिल्ली में, सत्येंद्र सरताज जी का ओके। और अपना गुरदास मान साहब का, काफ़ी इवेंट्स किए हमने, पंकज उदास जी का। तो उसके बाद फिर अपना म्यूज़िक इंडस्ट्री मेरे को बहुत पसंद आया और मैं फिर म्यूज़िक में लग गया। तो केक उससे वीडियो, पहले वैसे क्या बिजनेस करते थे? इंडस्ट्रियल कटिंग टूल्स का बिजनेस था पापा का। ओके। हाँ तो आप डैडी के साथ ही होते थे बिजनेस हाँ के जी, अंदर? हाँ जी, हाँ जी। ओके। ब्रदर नाइस। मेरा बाहर है, इटली है। हम्म। तो मैं फादर के साथ एज मतलब बिजनेस करता था। ओके। तो मेरे को शौक इधर की तरफ था। फिर मुंबई चले गए हम। नाइस 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 नाइस। तो जो अभी आपने बताया इवेंट्स किया आपने इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के साथ, तो एज ए पहले क्या इवेंट मैनेजमेंट का किस तरीके से, मतलब? हाँ, एज अ ऑर्गेनाइजर हमने किसी को लिया था साथ में। ठीक है। तो बेसिकली फंड हम ही लगाते थे, ठीक है। वो ऑर्गेनाइज करते थे प्रोजेक्ट। और जो इंडोर स्टेडियम होते थे, आउटडोर स्टेडियम होते थे, वहाँ पर पूरा हम सेटअप रखते थे इस तरीके ओके। से। ओके। नाइस।
तो और बाकी अब आप म्यूजिक में हो फुल अब फ्लेज? हाँ, फुल आनंद आ रहा है ओके, म्यूजिक में। नाइस। तो अभी तक वैसे अगर बात करें हम, आप टोटल कितने गाने प्रोड्यूस कर चुके हो? ये प्रोड्यूस तो मतलब 10 से तो ऊपर कर ही चुके हैं। अच्छा, ज़्यादा भी किए होंगे, बट अच्छा। हाँ, अगर इन्फिनिक्स की बात करूँ अपने लेबल की, अभी मैंने लेबल भी स्टार्ट किया है। ओके। पहले मैं प्रोड्यूस करता था, डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स को हम्म, प्रोजेक्ट देता था, बट अब मैंने एज अ लेबल स्टार्ट किया है, तो उसमें 10 से ऊपर हो चुके हैं प्रोजेक्ट, अच्छा, ऑडियो वीडियो मिला के। नाइस नाइस। जैसे भी आपने बताया कि आप जैसे इवेंट से म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर शिफ्ट हुए, तो इसके बीच में कुछ स्ट्रगल रहा, किस तरीके बिल्कुल से रहा आना यार, था? स्ट्रगल हाँ, तो आज भी कर रहे हैं, स्ट्रगल तो हमेशा रहता है। और मैं तो मानता हूँ कि लाइफ है और स्ट्रगल तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और स्ट्रगल को स्ट्रगल समझना चाहिए, तभी लाइफ आपकी मेंटेन रहेगी। आज मैं कोई बढ़िया सी लग्जरी कार ले लूँ और उसको मेंटेन नहीं करूँ, वो भी तो एक अपने में स्ट्रगल है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो है। मैं स्ट्रगल मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, और बिल्कुल है, अच्छी बात हम्म, है। और मैं इस चीज़ के लिए खुश भी हूँ। नहीं, चलो बढ़िया। देखो, खुश होना वो जरूरी है, आई एम स्ट्रगल हैप्पी। चलता रहेगा। भाजी, जैसे अब आपने बताया कि क्या बोलते हैं, पहले आप इंडिपेंडेंटली करते थे और अभी आपने एक लेबल स्टार्ट कर लिया हुआ है। इंडिपेंडेंट और लेबल के अंदर डिफरेंस क्या है? मतलब जब आप इंडिपेंडेंटली करते थे तब कैसा एक्सपीरियंस रहा था, और अभी आज आप एक लेबल ओन कर रहे हैं? एक्सपीरियंस दोनों ही अच्छे थे, ठीक है। बट अब लगता है कि मेरे को एक फाइट नहीं होती कि पता नहीं गाना रिलीज होगा कि नहीं होगा। जब ओके। मैं प्रोड्यूस करता था गाने, पहले गाना ऑडियो लिया, फिर बनाया, फिर वीडियो बनाया, फिर पता नहीं था कि कौन सारे लेबल्स को टप वो पिच करता था, पता नहीं होता था कि ये रिलीज होगा या नहीं होगा। गाना नहीं सेल हुआ तो गाना आपका नहीं होगा रिलीज। फिर अब कम से कम ये सेटिस्फेक्शन है कि गाना रिलीज होगा ही होगा। क्योंकि आज तो आपका खुद का लेबल है, तो तो आपको लेबल्स का बहुत बेनिफिट है कि आप जो करना चाह रहे हो, जो कर रहे हो, वो दिखेगा। और अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो सिर्फ वो पता नहीं कि दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा। बहुत सी मूवीज भी बनती है बॉम्बे में, मतलब बॉम्बे क्या पंजाब में भी बनती होंगी, राइट राइट कई मूवीज राइट पैकअप हो जाती है, राइट। डब्बा बंद हो जाती हैं। तो अब मेरे को ये है कि अब कोई भी प्रोजेक्ट है तो वो रिलीज तो होगा ना। ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मतलब ये एक मेजर बेनिफिट है हाँ अपना लेबल होने का। हाँ जी। बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आप इंडिपेंडेंटली काम करते थे तब शायद प्रोजेक्ट बना के आगे पास ऑन हो जाता था, तब शायद आपको पर फाइनेंशियली इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता था? अब आई थिंक ज़्यादा होता होगा, क्योंकि बिकॉज एज मैं भी म्यूज़िक इंडस्ट्री से आता हूँ, तो जैसे मैं भी आर्टिस्ट देखे हैं, कुछ लोग अपना लेबल ना बनाने के बजाय मार्केट में प्रोजेक्ट सेल करना ही पसंद करते हैं, बिल्कुल, है ना? हाँ 100%। अब थोड़ी सी फाइट ज़्यादा है, बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, हाँ। सारी चीज़ें आपकी अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि फंड का कोई प्रॉब्लम होता है। फंड अपने आप आ जाते हैं, स्पॉन्सर जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। और पहले बताऊँ क्या होता था, कई बार ऐसा भी होता था 10 रुपए का माल बनाया तो 6 रुपए में बिका, ओके। तो वहाँ पर भी लॉस होता था। अच्छा, ऐसा नहीं है, तब भी ऐसा हाँ होता था? तब भी मतलब होता यानी कि था। आपको पूरे पैसे मिलते नहीं थे? नहीं मिलते थे। आपका 10 रुपए का माल बनाया 2 रुपए का बिका, ये कोई गारंटीड थोड़ी नहीं है कि आप 10 रुपए का माल बना रहे हो तो 12 रुपए पे बिकेगा। जनरली हम तो यही सुनते हैं कि नहीं मतलब नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, कई लॉस भी बार होता है? तो लॉस क्या, सिर्फ नाम बड़े बड़े म्यूजिक लेबल, बड़ी बड़ी कंपनी, वो तो कहते हैं बस हम तो आपको लेबल देंगे, बस आपको कोई फंड नहीं देंगे, कोई कमर्शियल नहीं देंगे, शेयरिंग मॉडल दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा की बात बता रहा हूँ कि जो कमाएगा उसमें रेवेन्यू शेयर। उससे बड़े तो अपना लेबल स्टार्ट करो ना। अगर रेवेन्यू पे ही काम करना है हमें एज ए बिल्कुल प्रोड्यूसर, तो अपना बिल्कुल। लेबल स्टार्ट करो। ओके। एटलीस्ट कम से कम आपके नज़र में तो रहेगा सारी चीज़ें कि आपके पास क्या पैसा आ रहा है, क्या रेवेन्यू आ रहा है। राइट। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, डाउट तो नहीं होगा ना किसी के पास। क्या आ रहा है, नहीं आ रहा हाँ है? मुझे वैसे अभी तक ना यही था कि 5 रुपए लगा के 10 रुपए का माल मार्केट के अंदर बिक जाता है। नहीं यार, इतनी अगर इजी होती है इंडस्ट्री, हाँ। तो फिर तो कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर कोई भी नहीं खोलता, सब यही काम करते। इतना आसान नहीं है, मतलब क्यों कोई वर्किंग करेगा, सब इसी लाइन में जाते हैं। बहुत टफ जॉब है, इतना इजी है नहीं, पर मज़ा आता है तब भी, नशा है। ये जो कहा ना आपने, नशा है। हाँ मज़ा मेरे है। को लगता है जो इंडस्ट्री है ना, वो टिकी भी इसी के ऊपर हुई है। हाँ इसी के ऊपर, और चल भी रही है। देखो अगर ये इंडस्ट्री नहीं है, म्यूजिक नहीं है, तो आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट तो म्यूजिक ही है ना। म्यूजिक ही है। चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, उसको भी छन छन करते हैं ना, उसके लिए तो वो भी वो भी म्यूजिक है। म्यूजिक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो चाहे वो 60 साल का बंदा हो, उसके लिए भी म्यूजिक है। तो म्यूजिक तो आपकी लाइफ में मस्ट है भाई। भाजी, अब आते हैं हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर, है ना आपके। तो पहला कौन सा प्रोजेक्ट था जो आपने प्रोड्यूस किया, तब आपको लगा? क्योंकि देखो, पहले आप इवेंट्स के अंदर काम करते थे, फिर आप प्रोड्यूसर आए एज ए प्रोड्यूसर, तो पहला कोई ट्रैक होगा जो
जो आपने प्रोड्यूस किया था वो कौन सा ट्रैक था? एनी किस्मत था, एनी किस्मत। ओके। और मैं एनी किस्मत के बारे में बताता हूँ। तो मैं बॉम्बे था, मेरा लिरिसिस्ट ना मेरे मतलब हम शाम को एक माहौल में बैठते थे, ठीक है। तो मेरा लिरिसिस्ट मुझे गाना सुनाता था। ठीक है। गोपी करके लिरिसिस्ट है, गोपी सिद्धू, ठीक है। पंजाब से बिलोंग करता है। ठीक है। तो वो मुझे डेली गाना सुनाता था, भाई ये गाना कर ले, भाई ये गाना कर ले, भाई ये गाना कर ले। मेरे को समझ ही नहीं आता था। एक दिन लगे हुए थे 3-4, हाँ। तो उसने गाना सुना, मैंने कहा भाई यही गाना करना है। चला तेरी मेरे वो हो गई डील, हो गई, यही गाना करना है। वो गाना की बड़ी भागदौड़ करी उस गाने के पीछे। मतलब लिरिक्स हमने बॉम्बे से लिए, सिंगर हमारा बॉम्बे का था, म्यूजिक डायरेक्टर एवी सरा था अपना मोहाल चंडीगढ़ का। तो मतलब मैं ना उन दिनों दिल्ली, चंडीगढ़ और यहीं रहता था अपना अच्छा। बॉम्बे, मतलब ये मेरी ट्रैवलिंग चलती थी। तो उसके बाद फिर जब ऑडियो रेडियो हुआ तो फिर हम रामजी गुलाटी के पास गए, एज अ ठीक है। डायरेक्टर उनको लिया, ठीक है। रामजी भाई को लिया। तो उन्होंने फिर अपना और सजेशन दिया हमें, ठीक है। सजेशन दिया, उन्होंने कहा हम इसको इंटरनेशनल वीडियो वो करेंगे। मैंने कहा ठीक है। ठीक है भाई, वो भी करो, चलो कोई बात नहीं। फिर कास्ट में मैंने शरद मल्होत्रा को लिया, एक्टर, टीवी एक्टर शरद ठीक मल्होत्रा, है। तो उनको लिया। तो मतलब गाना मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आया। ठीक है। फिर एंड ऑफ द डे मैंने राम जी भाई के चैनल पे ही सेल कर दिया, बना के अच्छा। प्रोड्यूस करके एज ए डायरेक्टर। वो थे यूनाइटेड वाइट फ्लैग से ही आया अपना गाना, ओके। तो उन्हीं को सेल कर दिया। अब मेरे को पूरा प्रोजेक्ट याद आ गया। आप इस अच्छा यार प्रोजेक्ट का, हाँ, इस प्रोजेक्ट का आई थिंक पोस्टर मैंने ही बनाया हुआ है। आप नहीं बनाया? राइट राइट अब राइट। मेरे को याद आ गया पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट था। हाँ जैसे अब आपने बताया आपको इतना ट्रैवल करना पड़ा ऑडियो बनाने के लिए, तो मतलब ऑडियो बनाने में कितना टाइम लगता है एक्चुअल में, अगर टेक्निकली बात करें तो? देखो, वो आपकी मेहनत के ऊपर है यार। जितना मेहनत करते जाओगे इस ऑडियो ट्रैक में तो उतना मजा आएगा। जैसे डबिंग हमने यहीं लाइव कराई अभी सर आगे स्टूडियो में। ओके। ऐसा भी हो सकता था हम वहीं से भी डबिंग करके भेज देते, ठीक पर है। वो मजा नहीं आता, सेटिस्फेक्शन अपने मन को नहीं मिलता। ठीक है। तो टाइम लगा यार, 10-12 दिन नहीं, तो। जैसे अब आपका ये पहला प्रोजेक्ट था आप बता रहे हो, फिर इतना एक्सपीरियंस कैसे था कि मतलब आके साथ रह के सारी चीज़ें करवाई आपने? रिलेशन पे काम किया। ओके। हाँ, रिलेशन के मतलब रिलेशन थे भाइयों के साथ, सारे भाई एज अ ब्रदर ही हम वर्क कर रहे थे। ठीक है। और धीरे धीरे प्रोफेशन में साथ जुड़ गए। ओके, पहले भाईचारा था। समझ गया। तो भाजी अगर बात करें एक कंप्लीट प्रोजेक्ट की बात करें, क्योंकि देखो आप प्रोड्यूसर हो, प्रोड्यूसर एक प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट से लेके एंड तक होता है, क्योंकि बिकॉज उसने पैसा लगाना है, उस प्रोजेक्ट को क्राफ्ट करना है। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितने लोगों का हाथ होता है और किस किस तरीके से होता है एक प्रोजेक्ट को क्राफ्ट करने में? यार काफ़ी लोग, मतलब एक मैं नंबर्स की बात करूँ हाँ। तो 40 to 50 पीपल्स होते हैं। ठीक है। और पूरी टीम होती है, जैसे डायरेक्टर की टीम होती है, प्रोडक्शन की टीम होती है, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, स्टाइलिस्ट होते हैं, और मतलब काफ़ी क्रू होता है पूरा। तो बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं, और मैं उनको ही अपना मानता हूँ आज की डेट में। जो बंदे उस टाइम भी साथ देते हैं, शूट के वाले दिन भी, और उसके बाद प्रमोशन पे भी देते हैं। अगर गाना रिलीज हो जाए और अगर टीम कोई प्रमोशन नहीं कर रही, तो मैं उनको अपना टीम मेंबर नहीं मानता। जो टीम मेरा अपना प्रमोशन कर प्रमोशन में रही साथ है, देती है, राइट? साथ देती है, उनको मैं अपना मानता हूँ हम्म। कि उनको आगे के प्रोजेक्ट्स में भी साथ लेके चलता हूँ। राइट। तो भाजी ऐसा कोई है टीम मेंबर जो पहले प्रोजेक्ट से आपके साथ था और वो आज भी आपके हाँ साथ है? बिल्कुल है, मेरी कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट है, सान्या करके है। ओके। बिल्कुल है वो, आप मतलब प्रमोशन तक सपोर्ट करती हैं। और नाइस। डायरेक्टर, बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, पर वो नहीं करते। कई कोई डायरेक्टर्स हैं जो नहीं करते अच्छा। प्रमोशन पे। वो कहते हैं हमारी तो कोई प्रोफाइल नहीं है एज आ इंस्टाग्राम और ये सब, जिसपे आज की डेट में हाँ। हम आउट नाउ करते हैं। तो वो डायरेक्टर्स का कहना फिर बाद में ये हो जाता है कि नहीं पाजी कोई वो नहीं है ये है। और कई डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे अभी लेटेस्ट जो सॉन्ग है पिस्टल, उसमें एज अ मिलिंद गाबा उसमें एज अ डायरेक्टर आया है। तो मिलिंद ने मेरे को एंड तक प्रमोशन पे सपोर्ट किया। आएंगे आएंगे बाजी, इस प्रोजेक्ट पे भी आएंगे, धीरे धीरे चलते हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ कि प्रमोशन पे कौन कौन साथ देता है। राइट 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 राइट। तो मतलब एक कंप्लीट टीम का काम होता है, और अगेन मतलब जो टीम पूरा आपको एंड तक सपोर्ट कर रही है। वन मैन आर्मी कहीं नहीं है, पूरा टीम का टीम वर्क है। राइट 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 राइट। तो भाजी जैसे आपने बीच में बताया आपने अपना लेबल भी स्टार्ट कर लिया हुआ है, तो वैसे आइडिया कब आया और क्यों आया अपना लेबल बनाने का? यार बताऊँ, बहुत ज़्यादा ना टफ जॉब है ये, कि प्रोड्यूस किया, गाना बनाया, उसके बाद 6-6 महीने तक पड़े हुए हैं, गाने बिक नहीं रहे। 6-6 महीने तक गाने पड़े? हाँ, मेरे पास बहुत सारे गाने आते हैं आज भी ऑडियो वीडियो, और नहीं बिके होते, जो प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर वर्क कर रहे हैं कि अब पाजी आप ले लो, अपने लेवल पे कर लो। तो वही मैं थक हार के फिर अपना 10 रुपये लगा के
10 पैसे की बात ही नहीं है, चलो 10 ठीक रुपए है। लगाए या 2 रुपए लगाए या 100 रुपए लगाए, उसकी बात नहीं कर रहा। उसके पीछे हमारी मेहनत बहुत होती है, क्रिएटिविटी बहुत होती है, उसको भी मतलब लोग इग्नोर कर देते थे लेबल्स वाले। मैं कहा नहीं यार, हम तो अपना लेबल स्टार्ट करेंगे और उसी पे ही वर्किंग करेंगे, चाहे गाना उसके बाद चले ना चले, वो ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। सिर्फ हमारे हाथ में एक अच्छा कंटेंट बनाना है, ऑडियो और वीडियो, वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी आगे भी, और उस पर बनाते रहेंगे, अपने लेवल पे अपलोड करते रहेंगे। अब किसी और कंपनी को सेल नहीं करना। अब आज के बाद मतलब अभी से हाँ, सारे प्रोजेक्ट आप अपने लेवल पे डाल रहे हो लेवल और पे आगे वाले भी अपने अपने और लेवल दो पे। चार 10 लेवल और हम बना सकते हैं, ओके, मतलब साइड बाय समझ साइड। गया। तो लेकिन अब अपने लेवल से ही वर्क करना है। तो अभी वैसे कितना टाइम हो गया अपने लेवल को स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट इन्फिनिक्स म्यूजिक को? साल सवा साल हो गया। साल सवा साल हो गया। तो इन्फिनिक्स पे भी अपने मतलब अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स आ चुके हुए हैं। हाँ, अभी आए हुए हैं और अभी बिल्कुल अपकमिंग में। अभी रिसेंटली आपका पिस्टल गाना आया और काफी चल भी रहा है हाँ, मार्केट के अंदर अच्छा पिस्टल भी खासा। आया, अभी अक्षरा के साथ भी आ रहा है, अक्षरा सिंह के साथ। ओके और अभी और भी पंजाबी सिंगर्स हैं, उनके साथ भी आ रहे हैं। ओके। मोहाली में आता हूँ गाने, मतलब सिंगर्स के साथ बैठता हूँ, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ बैठता हूँ, लिरिसिस्ट के साथ बैठता हूँ। तो मुझे बहुत टैलेंट दिखता है एज़ कम्पेयर टू मुंबई। मोहाली मतलब पंजाब में ना बहुत टैलेंट है, अच्छा, बहुत ज़्यादा। मतलब ये आर्टिस्ट हैं। मैं आपसे यही पूछने वाला था, मोहाली ही क्यों आते हो? हाँ, ये आर्टिस्ट है, इनके अंदर ना भूख है कि हमें कुछ करना है। और देख लो आज, मतलब दलजीत पाजी देख लो, हनी सिंह पाजी देख लो, मतलब यहीं से सब ने वर्किंग स्टार्ट करी है। क्योंकि वो है ना कि एक इन्होंने मान लिया कि हमारे आइडल कौन कौन है, राइट जैसे राइट गुमान साहब मान लो, राइट। तो इनके भी मतलब आइडल मानते हैं, मान साहब को भी। अब वहाँ पर बैठे हैं सिंगर्स बॉम्बे में, वो प्लेबैक सिंगर्स हैं। राइट। प्लेबैक में अब क्या होता है कि गाना तो है बट आर्टिस्ट फेस वैल्यू की कोई और है, तो मुझे वो उसमें मज़ा नहीं आता। मुझे अब ये है कि भाई आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होना चाहिए, गा भी रहा है और दिखा भी रहा है कि उसमें कितना दम है। सही बात है। तो इसलिए मुझे मोहाली आना बहुत पसंद है कि मोहाली में अब जैसे एक रमजान करके सिंगर है, ओके बहुत सैड रोमांटिक गाने, उसकी आवाज़ सुनो मज़ेदार है। उनका भी एवी सरा के साथ एक गाना आया हुआ है, गलियाँ करके, ओके बहुत प्यारा गाना है और गाता ही बहुत अच्छा है। ओके। तो उनके साथ भी कुछ प्लानिंग चल रही है अभी। नाइस। मतलब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में उनका भी नाम शामिल है। और भी Nice. पंजाब के अच्छे, जैसे संधू साहब है, प्रीत संधू साहब, उनके साथ भी कुछ प्लानिंग चल रही है। ओके स्टार बॉय एलओसी तो है ही अपने साथ, राइट। वो तो बिल्कुल भाई है, तो उनके साथ तो चल ही रही है प्लानिंग। और भी अभी काफ़ी 3-4 गाने तो हमने इन्फिनिक्स में किए ही हैं उनके बिल्कुल साथ। बिल्कुल बिल्कुल और भी बिल्कुल। सिंगर्स हैं जो धीरे धीरे इन्फिनिक्स के द्वारा पता चलते रहेंगे। राइट राइट। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है। एक चीज़ जो आपने जो बहुत अच्छी कही ना कि मतलब पंजाब में म्यूज़िक मतलब अच्छा बन रहा है, मोहाली के अंदर अच्छा बन रहा है। मतलब अगर आज देखा जाए, पैन इंडिया भी देखा जाए, तो पंजाब का म्यूज़िक बहुत डोमिनेट कर रहा है बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा। बॉलीवुड में भी कंजप्शन बढ़ती जा रही है डे जब बाई डे। बॉलीवुड में देखो ना, बड़े बड़े म्यूजिक लेबल बैठे हैं, वो भी आज जो सबसे ज़्यादा वीडियो में खर्चा करते हैं पंजाबी आर्टिस्ट भी करते हैं। बॉलीवुड आर्टिस्ट पे तुम मतलब होंगे 2-4-10 तो नाम ऐसे भी हैं, बॉलीवुड के बड़े नाम हैं राइट। सिंगर्स में, उनके ऊपर भी। पर लेकिन पंजाबी आर्टिस्ट पे तो फिर वो दिल खोल देते हैं, दिल खोल बॉम्बे देते वाले म्यूजिक लेवल से। तो ये चक्कर है। मुझे मोहाली आने बहुत पसंद है। भाजी अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसे अब आपने बताया बहुत खर्चा कर रहे हैं, खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। जैसे एज ए प्रोड्यूसर आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है जब आप एक प्रोजेक्ट खराब कर रहे होते हो, कि वो लो बजट रहे या वो महंगा बने या उसकी वीडियो, किस हिसाब से बेसिकली बजट आप प्लान करते हो? वो यार ऑडियो के ऊपर वो होता है कि ऑडियो आपका कैसा है, फिर ऑडियो के ऊपर आपका डायरेक्टर ने आपको कॉन्सेप्ट कैसा दिया है, उस पे बजट प्लान होता है। ओके कि अभी जैसे बात करें हम पिस्टल सॉन्ग की, जी। तो आप देखो उस गाने पे और आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा बजट का है। हाँ, मैं उस पर भी आने वाला हूँ, क्योंकि बिकॉज वो मैंने देखा काफ़ी हाई बजटेड गाना लग रहा है और उसमें स्टार कास्ट ही आपने मतलब इतनी महंगी ले ली हुई है, तो पता लग रहा है कि गाना कहाँ गया होगा। वो मिलिंद भाई का विज़न था, कॉन्सेप्ट था। तो उनका कॉन्सेप्ट जब हमारा पहली बार डिस्कशन हुआ, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट डे हमें क्लियर हो गया था कि ये तो भाई ज़्यादा जाने वाला प्रोजेक्ट कॉस्टिंग वाइज। तो और आई एम हैप्पी
ऐसा नहीं है कि आप अपने लेवल पे देखो आप ना एक शॉप ओपन करते हो, उसमें 1 रुपए का भी प्रोडक्ट रखोगे, 100 रुपए का भी रखोगे, तो रखना भी ऐसे पड़ेगा। हमारा लेवल है। लेवल में हम 2 लाख का भी गाना करेंगे, 2 करोड़ का भी करेंगे, वो टाइम बताएगा कि हम कब और क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही लेवल रन होता है। तो अभी तक तो हम बात करें तो पिस्टल सॉन्ग हमारा बहुत मतलब महंगा वो है कॉन्सेप्ट। अगर बात करें हम लोग हाँ। कमर्शियली नंबर्स में यार छोड़ो यार, मतलब है, मतलब के आसपास का प्रोजेक्ट है। भाजी मतलब इतना पैसा जब आप एक प्रोजेक्ट पे लगाते हो तो आपको रिकवरी का तो यार मतलब नहीं होता एक स्ट्रेस? ब्रदर हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होता, मुझे तो नहीं होता, क्योंकि यार देखो दुनिया के लिए कर रहे हैं, अपने मतलब सबके लिए कर रहे हैं, यूथ के लिए कर रहे हैं, तो क्या हर चीज़ में पैसा थोड़ी ना इन्वॉल्व करोगे। मतलब ठीक है, आदमी को सोचते हैं थोड़ा बहुत कि यार रिकवरी, पर हर प्रोडक्ट से रिकवरी भी नहीं होती। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है, और मुझे पता है ये डैम श्योर अच्छा देखी जाएगा प्रोजेक्ट, लेकिन टाइम तो लगेगा ना। ये रेंटल इनकम है, मतलब देखा जाए ना, गाना ना एक रेंटल इनकम है। ये वो नहीं है कि मूवी बनाई 3 दिन में रिजल्ट। ये चलने को जाए कितने साल बाद चल जाएगा ना। अभी कई गाने आपको पता होगा पंजाब में, जैसे मैं गाने का नाम क्या लूँ, बहुत सालों बाद चले हैं। चले भाजी। अभी रिसेंटली ये अपना स्कूटी करके गाना कोई, काली एक्टिवा। काली हाँ, एक्टिवा मैं भाजी। नाम क्या लूँ। तो और मतलब बहुत से ऐसे ऐसे गाने हैं, तो कुछ पता थोड़ी ना गाना कब नहीं चल जाए। टाइम देखो, गाने की कोई वैलिडिटी नहीं है। नहीं है, वो 4 साल बाद, 5 साल बाद, 4 महीने बाद हो सकता है दादा बना है पोता मजे ले। ऐसा भी हो सकता ये है। जमीन जैसा बिजनेस है बिल्कुल। कि जमीन ने तरक्की तो करनी है, इसने भी करनी है 100%, पर पता नहीं कब करनी है। अच्छा मेरा देखो रिकवरी तो आपको भी पता है, आप भी कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो। बिल्कुल। रिकवरी तो आप आ भी सकती है, वो प्रमोशन के ऊपर है कि प्रमोशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, दुनिया के कानों तक बजाते जाओ, दुनिया की बिल्कुल। आंखों तक दिखाते जाओ, तो लोगों को अच्छा लगने लग जाएगा। पर वो मुझे लगता है चीट हो जाएगा ना। एक प्रमोशन भी एक अच्छा पार्ट है, एक लिमिट तक, एक हद तक। ओवर लिमिट तो प्रमोशन मुझे भी समझ में नहीं आती। वैसे ओवर लिमिट प्रमोशन आप किसे कहते हो? कि बजाते जाओ बजाते जाओ बजाते जाओ, वो गलत है। वो बिल्कुल गलत है। जैसे प्लेटफॉर्म का नाम क्या लेना, चलो जिसमें आजकल ठुमक ठुमक बहुत चल रहा है दिखाने वाला, तो वो मुझे समझ नहीं आता। अगर यूट्यूब के लिए हमने काम किया है वीडियो में, तो यूट्यूब की प्रमोशन एक लिमिट तक डालो, अच्छी लगती है। बाकी अदर जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें तो आपको पता है सारा चीट ही तो हो रहा है ऑडियंस के साथ, जैसे भाई जो रीलें बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया, आपका पॉइंट समझ गया। हाँ। आप इंस्टाग्राम की बात कर रहे हो, हम आएंगे इसके ऊपर भी। बट मुझे बताओ, जैसे अगर एक प्रोडक्ट आपने बना लिया, अगर उसके ऊपर हम प्रमोशन करके लोगों को सुना रहे हैं, बट वो रिपीट पे तो तभी सुनेगा ना जब उसे अच्छा लगा है। बिल्कुल हाँ, रिपीट पे तभी अच्छा लगेगा, जब तभी सुनेगा जब उसको अच्छा लगा है। पर मेरा कहना ये है कि एक हद तक ही तो प्रमोशन करनी चाहिए, ओवर बजटेड तो नहीं हो सकते ना आप। जैसे प्रमोशन क्या, अब मैं अगर हम बात करें किसी एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं भाजी थोड़ा सा, अगर हम किसी गाने की बात करें जिसके ऊपर ओवर बजटेड प्रमोशन हुई हो और वो गाना अच्छा नहीं था बट वो गाना चल रहा है। बहुत सारे गाने, पर मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे गाने जो बार बार सुनते 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 हमें अच्छा लगने लग गया। आज बहुत सारे गाने हैं, बड़े पाजी का ही देख लो, अभी जो रिसेंटली गाना आया था, बट उनका सिंगिंग नहीं अच्छी थी, बट वो अच्छा था रैप पार्ट, पर गाना नहीं अच्छा था। मतलब रैप अच्छा था उसमें, लेकिन वो गाना नहीं अच्छा था। कौन से गाने की बात कर रहे हैं? मैं नहीं कनेक्ट पायल कर पा रहा। पायल 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 गाने की, ओके ओके। बुलवा ही दिया आगे। भाजी मुझे जैसे देखो पर्सनली ना, आप अपने भी एक ओपिनियन होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है आपका अपना एक ओपिनियन है प्रमोशन को लेके, बट जैसे किसी बंदे ने प्रोडक्ट बना के अगर उसने घर पे ही रख लिया तो उसका फायदा क्या? प्रमोशन प्रमोशन करो, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रमोशन नहीं करनी चाहिए, प्रमोशन करनी चाहिए, बेसिक पार्ट है। बट जिस प्लेटफॉर्म पे करनी, जिस प्लेटफॉर्म के लिए हमने कंटेंट बना उस पे करो ना। नहीं भाजी देखो, जो अगर आपकी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे बैठी है, स्पॉटिफाई पे बैठी है, यार देखो वो तो स्क्रॉलिंग चल रहा है, स्क्रॉलिंग पे तो आप करते जाओ स्क्रॉलिंग, तो व्यूज़ बढ़ते जाएंगे, व्यूज़ बढ़ते जाएंगे। हम भी, आप भी स्क्रॉल करते हो, रील देखते होगे, आप स्क्रॉलिंग पे आ रहा है, आप हर कंटेंट को क्या ध्यान से देखते हो, फोकस करते हो? नहीं हर कंटेंट को नहीं देखता। तो फिर मेरे को तो नहीं लगता कि, अच्छा चलो बड़ा से बड़ा सिंगर लेते हैं, मतलब बड़े से बड़ा वो इन्फ्लुएंसर्स लेते हैं, उनके माना कि 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैं कहता हूँ 5 मिलियन फॉलोअर जो इंस्टाग्राम पे है और वही यूट्यूब पे आ जाए, उनके 5 मिलियन में से अगर 5 लाख भी आ जाए व्यूज़ उनके नाम पर, तो मैं मतलब इतना तो एक्सपीरियंस हो गया कि नहीं आते।
कि अगर कि कोई 5 मिलियन वाला लड़का है या लड़की है, अगर हम यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हैं तो उनकी ऑडियंस अलग है, इनकी ऑडियंस अलग है। उनकी ऑडियंस आ रही है स्क्रॉलिंग पे, स्क्रॉलिंग तो चल ऐसे है ना, करते जाओ तो व्यूज़ काउंट होते जाएंगे। आप मुझे भाई वहाँ कुछ और देखना चाहता है ऑडियंस इंस्टाग्राम पे, लेकिन यहाँ तो जेन्युइनली एक कंटेंट देखना चाहता है ना, वहाँ पर वो देखता है नहीं देखता वो एक डिसीजन अलग है, उसका अपना पर्सनल डिसीजन है। तो मुझे वो पर इंस्टाग्राम समझ नहीं आता। बट भाजी मैं अभी यहाँ पे एक चीज़ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। जब आप म्यूज़िक बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम लोग म्यूज़िक बिजनेस में अगर देखा जाए, ऑडियो इज़ द बेस, है ना, विजुअल इज़ द स्पोर्टिंग थिंग। मतलब अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो उसको स्पोर्ट करने के लिए बना रहे हैं। बिल्कुल। ऑडियो मुझे नहीं लगता किसी प्लेटफॉर्म का वो है, मतलब किसी प्लेटफॉर्म तक सीमित है, मतलब यानी कि ये यूट्यूब तक सीमित है। अगर उसको इंस्टाग्राम पे भी बजाया जाए तो इंस्टाग्राम से भी आप कैच करा सकते हो। बजाया जाए अलग चीज़ है, पर मैं प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। हाँ पाजी मैं वही बोल रहा हूँ। देखो आपने ऑडियो हिट कराना है, वीडियो थोड़ी, वीडियो तो ऑटोमेटिकली वो सपोर्ट करने के लिए नहीं देखो, अगर हमने यूट्यूब पे पैसा लगाया है ऑडियो वीडियो पे, आप समझना ऐसे तो फिर अगर यूट्यूब का रोल ही नहीं है, अगर वीडियो फिर तो कराओ मत वीडियो, फिर तो बस ऑडियो पे छोड़ दो। आप यूट्यूब पे पोस्टर लगाओ और सिर्फ उस पे छोड़ वो देखो टाइम था वो वाला भी, खाली ऑडियो ही बनते थे पहले। बिल्कुल बनते थे, बट आया वीडियो वाला टाइम, लाया लोगों ने लेके आए। क्योंकि वीडियो वाला तो शुरू से चल रहा है। ऑडियो वाला तब था जब कैसेट का टाइम था, जब सीडी प्लेयर का, जब से यूट्यूब आया तब से वीडियो बनने लगी है। बिल्कुल। मैं मूवीज के गानों की बात बट अगेन भाई बात करें, वैसे तो सपोर्ट ही मिला है ना वीडियो से ऑडियो को, है तो वो ऑडियो ही। पर्सनली मैं बोलूं तो ये ना एक इंस्टाग्राम के प्रमोशंस जो टीम होती है ना, उन्होंने एक वो बना लिया है कि आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आपके यूट्यूब को सपोर्ट मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि नहीं लगता कि नहीं मिलता, कोई सपोर्ट नहीं मिलता। आप स्पॉटिफाई में करो जेन्युइन प्रमोशंस। अगर बात करें भाजी, हम काली एक्टिवा पे दोबारा आते हैं, ठीक है। अगर काली एक्टिवा रील्स लोग ना बनाते, ठुमक ना करते तो चलता नहीं। वो कंटेंट अच्छा था ना तो चला था। नहीं वो भाजी कंटेंट अच्छा, वो देखो, बट वो ब्लास्ट तो मुझे लगता है इंस्टाग्राम के थ्रू ही हुआ। चलो 100 में से एक की बात नहीं करते, सिर्फ एक की, बट कितने प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि 100 में से 100 के 100 प्रोजेक्ट हम इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करते हैं और नहीं चलता। और कितने कंटेंट अच्छे होते हैं यार। अगर आपको रील से अच्छा जाना है तो यूट्यूब के शॉर्ट्स पे जाओ ना, वहाँ पर तो व्यूज काउंट होंगे ना यूट्यूब के लिए। हमने वीडियो बनाई क्यों है? हम वीडियो फिर बनाते ही नहीं, हम तो सिर्फ ऑडियो वो करें। एज अ प्रोड्यूसर में बात करो, वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर तो ऑडियो बनाओ और ऑडियो अपलोड कर दो। फिर एक्टिंग कहाँ से आएगी? आर्टिस्ट की फेस वैल्यू कैसे बनेगी? आर्टिस्ट की शो वैल्यू कैसे बनेगी? और वो फिर अगेन प्लेबैक सिंगर ही रह जाएगा वो। हाँ राइट। ये देखो सपोर्ट तो है, बिल्कुल हर प्लेटफॉर्म का सपोर्ट होता है, बट मेजर आज की डेट में बहुत लेबल्स ने सिर्फ इंस्टाग्राम के भरोसे बैठ गए। और मुझे पता है कि भाई बहुत लगती है इंस्टाग्राम की प्रमोशन, बहुत हम जो की गलत है, बहुत महंगी प्रमोशंस है इंस्टाग्राम की और 100% गलत है। मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है, मतलब वो खाली इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं इंक्लाइन। अगर हमने पिस्टल सॉन्ग बनाया तो हम यूट्यूब पे प्रमोशन करेंगे और हमारे आर्टिस्ट भी करेंगे। बिल्कुल। एक वो प्लेटफॉर्म है कि लोगों तक पहुंचाना कि हमारा गाना आया है। चलो डिफरेंट लेवल्स है, तो यूट्यूब पे करो प्रमोशन। राइट। आपने जिसके लिए कंटेंट बनाया आप उस पे करो वर्किंग। डन भाजी, प्रोजेक्ट पे वापस आते हैं, पिस्टल पे, है ना। पिस्टल आपका भी रिसेंटली लॉन्च हुआ गाना है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर हम बात करें पूरा का पूरा ये आइडिया कैसे आया, और पहली बार हो रहा है कि मिलन गाबा एज ए डायरेक्टर आपके साथ इस गाने में आया है, कैसे हुआ ये सब कुछ? ये बात है, एलओसी और मैं ना, हम दोनों फ़ोन पे बहुत टच पे रहते थे। ठीक है। आज भी रहते हैं, मतलब इस प्रोजेक्ट में तो बहुत रहते थे। तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती थी और हम आपस में डिस्कशन करते थे। ठीक है। तो उसने मिलिंद को गाना सुनाया, ये वाला पिस्टल ऑडियो। हाँ, मैंने परचेज कर चुका था। अच्छा, ये आपने बनाया गाना बाय किया था? ठीक है। हाँ ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड हुई थी, चेंजेस हुए थे, वो हमने कराई थी। कुछ क्या, बहुत कुछ हुआ था। ठीक है। तो उसने मिलिंद को सुनाया। मिलिंद ने कहा भाई ये गाना तो कोई किसी और लेवल पे नहीं होगा, इसको तो मैं ही करूँगा। अच्छा। तो भाई ठीक है, चलो एलओसी ने मुझे कहा। उसके बाद मिलिंद ने कहा भाई ये तो मुझे डायरेक्ट करना है। फिर हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद उसने चीज़ें हमारे सामने रखी और उसके बाद मुझे उसकी सारी चीज़ें समझ में आई कि एक आर्टिस्ट बड़ा कैसे बनता है। उसकी सोच के ऊपर ही निर्भर है कि वो आर्टिस्ट बड़ा कैसे बनता है।
तो जब मैं इस प्रोजेक्ट पे मिलन से मिला तो उसकी जो थिंकिंग थी ना, वहाँ से मैं समझ गया यार ये इस बंदे में है वाकई में टैलेंट है, और वो तभी बड़ा बना है। और उसने प्रूफ भी किया। उसने जो जो बोला कि मैं भाई इस प्रोजेक्ट के लिए ये करूँगा, वो करूँगा, इस टीम को लेके आऊँगा, उस टीम वो सबको लेके आया। नहीं वो तो खैर देखो, वीडियो खुद बोलता है, अपने मुंह से बोलता है, तो वीडियो जो निकल के आया वो उसने प्रूफ किया, और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि उसने ये नहीं काम किया कि सिर्फ डायरेक्ट किया और मैं घर पे बैठ गया, मतलब इस प्रोजेक्ट से कोई मतलब। उसने टूर भी प्लान किए, हमारे साथ जम्मू भी गया। ये हमने प्रोजेक्ट किया तो जम्मू से लॉन्च किया। ओके। हाँ, ये आर्मी बेस्ड गाना था, ये तो आर्मी बेस्ड ही गाना हाँ, था। तो जम्मू से लॉन्च किया। तो मिलिंद पर्सनली भी वहाँ गया, लोगों की भीड़ में भी शामिल हुआ। तो ऐसी टीम के साथ काम करने में मज़ा तो आता है एज ए प्रोड्यूसर। बहुत से लोग होते हैं कि चलो काम हो गया, घर पे बैठते हैं। बहुत से नहीं, मुझे ऐसा लगता है जनरली सारे लोग आप ऐसे भी ही होते काम हैं। कर ही रहे हो। हाँ। नहीं, सारे तो नहीं बोलेंगे, सारे तो नहीं बोलेंगे, आप भी कर ही रहे हो, आपको भी पता ही है। पाजी जैसे इससे पहले आई थिंक मिलन पाजी ने कोई गाना डायरेक्ट नहीं किया नहीं, है ना, दिस इज द पहला मतलब पहला, जिसमें एज ए डायरेक्टर आए हैं वो। हाँ। तो आपको वैसे लगा नहीं, रिस्क नहीं लगा कि मतलब जैसे एक डायरेक्टर होता है जो एक्सपीरियंस्ड होता है, जिसने 8-10 गाने किए होते हैं, एज ए पोर्टफोलियो भी होता है उसके बाद दिखाने को, मतलब इनके पास जस्ट आपने विजन पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया? क्योंकि जब उन्होंने ऐसे नहीं कि उन्होंने वर्बली मुझे बताया, हाँ। तो मुझे समझ में आया। हाँ। वर्बली जो उन्होंने बताया वो तो मुझे समझ में आया, फिर मुझे उन्होंने फिर कॉन्सेप्ट बना के भेजा। ओके। तो जब कॉन्सेप्ट उन्होंने बना के भेजा ना, और उससे पहले मैं प्रोफेशनल डायरेक्टर्स के साथ काम भी कर चुका हूँ, हाँ। तो भाई उनके कॉन्सेप्ट और इनके कॉन्सेप्ट में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। अच्छा जो जी। मिलिंद पाजी का पहला मैं कॉन्सेप्ट आपको एज अ दिखाऊं ना, हाँ। स्टोरी बोर्ड, हाँ, तो आप बोलोगे ये मिलिंद भाई ने क्या काम है। मतलब जो ऑलरेडी डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं उनसे भी ज्यादा प्रो। बेटर, हाँ, प्रोफेशनल। मैंने कहा यार बंदा सुपर हिट है, और ये निकालेगा, और सारी चीज़ें उसने प्रूफ करी। एक कॉन्फिडेंस आया था ना भाई आपको भी। आप भी कहीं, अब नई ऑटोमोबाइल्स कंपनी आती है, अगर कोई कंपनी ब्रांड आते हैं यहाँ पर इंडिया में, हाँ। तो वो उस ऑटोमोबाइल्स में वही ग्राहक जाता है जिसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ, चाहे वो 10 लाख की गाड़ी हो, चाहे वो 1 करोड़ की गाड़ी हो, पैसे की तो बात ही नहीं है ना। पैसे की बात नहीं है। लग्जरी गाड़ी भी वो होती है। तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ गया था मिलन पर कि भाई इसने मतलब क्या कॉन्सेप्ट भेजा था। और फिर मैंने अपनी टीम को भी दिखाया। इस प्रोजेक्ट में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, बिल्कुल। उनको भी दिखाया। जिनको मैंने मतलब ये दिखाया कॉन्सेप्ट, सबने ओके किया, हाथ से हाथ जुड़ते गए। भाजी जैसे प्रोजेक्ट की बात करें, मैं देख रहा हूँ आपके प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, मिलन बाजी, प्रिंस नरूला, सूर्यस राय, आर्यमन सेठ। तो इन सारे लोगों को एक ही गाने के अंदर लेके आना कितना टफ था? मतलब वैसे प्रोजेक्ट की बात करें, पूरा एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है कि इजी तो नहीं रहा होगा। बहुत टफ था। 4 दिन का शूट था, 4 क्या 5 दिन का ही शूट था। 14 अक्टूबर को हमने लैंड किया जोधपुर में। हाँ। और 19 अक्टूबर को हम फ्री हुए। और उससे पहले प्री प्रोडक्शन भी हमारा 3 महीने तो चला ही चला था। अच्छा जी। बहुत टफ जॉब थी, और मेरे से ज़्यादा मेहनत फिर मैं कहूँगा कि एज ए डायरेक्टर मिलिंद पाजी की थी। कि इसमें, इस सॉन्ग में ये सब बड़े नाम तो हैं ही, और कुछ ऐसे भी नाम हैं जो बिल्कुल न्यू फेस हैं। उनको और इनको साथ में बिठाना और साथ में एक लेवल देना, वो मिलिंद के अंदर टैलेंट उसने प्रूफ किया। जैसे एज ए प्रोड्यूसर आप बहुत सारे गाने प्रोड्यूस करते हो, तो पहले क्या एस्पेक्ट देखते हो गाने के अंदर? आप कॉमर्शियली एस्पेक्ट देखते हो या उसके अंदर क्रिएटिव एस्पेक्ट? क्रिएटिव। ओके। क्रिएटिव जो चीज़ अपने दिल को अच्छी लग गई, भाग गई, मेरी टीम को समझ में आ गई, टीम के साथ शेयर करता हूँ। ओके। जो चीज़ अच्छी लग गई वो फिर उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देता हूँ। भाजी मैं पहली बार, देखो मेरा ज़्यादा मिलना नहीं होता प्रोड्यूसर से, इंटरव्यूज़ देखे हैं काफ़ी सारे, बट जनरली बंदा ना कॉमर्शियल एंगल लेके चलता है। नहीं, वो देखो कमर्शियल एंगल तो पता ही नहीं ना कि गाना कौन सा चल जाए कौन सा ना चले, तब तो देखा भी जाए। अपनी तरफ से हम ये कोशिश करते हैं कि अच्छा कंटेंट बनाए। और आपको भी पता है यार, गाना चलना होगा तो 2 लाख का भी 20 करोड़ दे जाए, राइट। और ना चलना होगा तो नहीं चलना होगा तो 20 करोड़ वाला भी 2 लाख नहीं दे के जाए। राइट। तो मैं क्या इसमें कमर्शियल क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकता हूँ? नहीं भाजी, फिर भी मतलब एक ऐसा तो होता ही है ना कि यार मैं मिनिमम से मिनिमम के अंदर अपना कंटेंट प्रोड्यूस करूँ। जैसे आपने खुद ही कहा कि 2 लाख वाला भी 20 करोड़ दे सकता है, तो मतलब फिर 20 करोड़ लगाने का तो कोई सेंस ही नहीं बना ना। नहीं, मैंने बोला ना कि एक शोरूम में आपको माल तो सारे रखने पड़ेंगे ना।
देखो, आपको चैनल की भी प्रोफाइल बड़ी करनी है, आपको चैनल भी बड़ा करना है, तो आपको 4 आर्टिस्ट बड़े नाम भी जोड़ने पड़ेंगे। थोड़ा ये रहता है कि उस प्रोजेक्ट में जैसे परसेंटेज वाइज बोलूँ कि 70% के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये गाना रिकवरी दे जाएगा, जिन पे नाम इस्टेब्लिश आर्टिस्ट होते हैं। ओके। तो ये चीज़ें रहती हैं, बट मुझे नहीं, कई बार ऐसा होता है बड़े से बड़े आर्टिस्ट का गेम पिट जाता है, राइट। सॉन्ग भी पिट जाते हैं, मूवी भी पिट जाती है। पिट जाती है। ऐसा नहीं है, बट कमर्शियली मतलब 100% अगर कोई मेरे से गारंटी बोले कि कमर्शियली आप रिटर्न, मतलब जैसे कोई इन्वेस्टर्स आ जाए या कुछ आ जाए, तो मैं 100% मना कर दूंगा, स्टेक पे आ जाओ। ओके। हाँ, पर लेकिन गारंटीड कहाँ से कर पाएंगे? राइट। मतलब म्यूजिक के अंदर देयर इज नो गारंटी, राइट? म्यूजिक क्या, मूवी के अंदर भी कहाँ है, मूवी के किस अंदर कहाँ भी। ये क्रिएटिव, कोई भी क्रिएटिव चीज में कहाँ है? हम्म। कोई भी क्रिएटिविटी कर लो आप, नया कोई शूज ब्रांड ओपन करने जाओ या सर्फ एक्सेल ब्रांड ओपन करने जाओ, कुछ भी प्रोडक्ट, तो कोई गारंटी है कि आपका प्रोडक्ट चलना ही चलना है? अभी आप यहाँ नियर बाई प्लाजा में कोई ओपन करो शॉप, कोई गारंटी है चलनी चलनी है? कितनी Right. दुकानें बंद होती हैं, कितने रेस्टोरेंट बंद होते हैं। होती है। ये तो जैसे एक परसेप्शन बना दिया मुझे लगता है ना, हाँ। इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री के अंदर, और इंडस्ट्री के लोगों ने तो बनाया नहीं, ये उन लोगों ने बना दिया जिसको इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं। यार एक बात हो, अगर हम इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, मतलब जो भी, चाहे पंजाब के हैं चाहे वहाँ के हैं, बॉलीवुड के हैं, तो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट ऐसे ही थोड़ी ना बन गए, उनके माइंड में कुछ थी करने की भूख थी, हंगरी थे, तो ही तो बने हैं। उन्होंने कभी ये सोचा था कि मैं 10 रुपए का, मतलब फॉर एग्जांपल म्यूजिक बना रहा हूँ या कुछ, मैं इसको 12 हो जाएंगे, उन्होंने ये सोच के साथ काम ही नहीं किया। चाहे हनी सिंह पाजी देख लो, चाहे कोई भी, मैं मतलब फिर उन्होंने ये सोच के साथ काम ही नहीं किया कि हम बिजनेस करने जा रहे हैं तो 10 रुपये लगाएंगे 12 रुपये हो जाए, कभी भी नहीं किया। उन्होंने तो ये बस ये सोच के साथ काम किया कि हमें तो दुनिया में छाना है, फेम चाहिए। वैसे एज ए, मतलब बात करें, जैसे अब आप एज ए प्रोड्यूसर काम कर रहे हो और आपका एस्पेक्ट भी हमेशा क्रिएटिव ही रहता है, आपका क्या विजन है बेसिकली? हाँ, यही कि क्रिएटिविटी से मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊं कि फंड की कोई दिक्कत ही ना होए। एक बार जब, अब जैसे आप बी प्राक पाजी की हम बात कर लें एज ए सिंगर, उनके ऊपर कोई पैसे लगाने से कोई डरेगा? कोई भी नहीं डरेगा, बिल्कुल भी नहीं डरेगा। बट उनका माइंडसेट था ही नहीं ये सब। उन्हें तो ये था कि हमारा गाना चल जाए, मतलब गाना चलाना है। बिल्कुल। जिस दिन गाना चल गया उस दिन सारे लोग पीछे आएंगे, और कोई भी चलती हुई, चढ़ते सूरज को सलाम है ना। बिल्कुल है। तो कोई भी चीज़ चलेगी तो लोग पीछे पीछे, हमें चीज़ चलानी है, हमें कमाना नहीं है। मतलब मेरा तो ये है थॉट प्रोसेस, चाहे मैं कितने गाने आगे कर पाऊँ, देखो काम तो फंड से होता है, फंड एक नीड है। चलो भाई, अगर बड़ा गाना नहीं करेंगे तो छोटा तो करेंगे, इतना तो ऊपर वाला मेहर करेगा। और कई बार क्या होता है, छोटा हम करने जाते हैं उसी में ही बड़ा बन जाता है, कुछ पता थोड़ी ना होता है। मैं एलओसी के साथ, एलओसी के पास गया था किसी और गाने को लेके, और तब ये बन गया। कमाल है, चीज़ों को भी नहीं पता होता, मतलब इनकी भी अपनी एक, तो ऊपर वाले के हाथ में है ना कि इस बंदे को कितना, कहाँ तक क्या देना है, आपकी और मेरे हाथ में थोड़ी नहीं है। राइट। वैसे अगर बात करें, जैसे आप इस इंडस्ट्री के अंदर हो, कुछ ऐसा भी है कि कोई हिट फॉर्मूला होता है? यार हिट फॉर्मूला तो बस एक ही होता है, अच्छा कंटेंट बनाओ और मेहनत करो अच्छी नीयत के साथ, वही हिट फॉर्मूला है। अच्छा एक बात हो, बड़े से बड़े हम बोलते हैं सेकंड जनरेशन के बच्चे भी आए हैं, तो सबके सेकंड जनरेशन के बच्चे पास हो गए, मतलब हिट हो गए, सुपर हिट, ऐसा तो नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। एक घर में 3 भाई हैं, पर उनमें से एक सबसे बड़ा है, 2 क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उनके कंटेंट में दम था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने मतलब 2 रुपये लगाए तो 3 रुपये होने ही होने, फिर तो भाई फिर सारी दुनिया यही काम करेगी, लिख के दे रहा हूँ, फिर क्यों कोई काम करेगा दूसरा? चलो अभी एक चीज़ और डिस्कस करते हैं जो आई थिंक सबके माइंड में ही रहती है। ऐसे भी लोग हैं जिनके कंटेंट में बहुत दम है, बट वो आज तक नहीं चले, उसका क्या कारण? आज तक चले नहीं मतलब नहीं, मतलब जैसे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो बहुत टैलेंटेड है। आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, गानों की, आर्टिस्ट की, दोनों की बात कर रहा हूँ। यार आर्टिस्ट की बात करते हैं। आर्टिस्ट की बात करते हैं, राइट। मेरा मानना है आर्टिस्ट बिजनेसमैन नहीं होता। आर्टिस्ट ना बिजनेसमैन नहीं होता, आर्टिस्ट एक अच्छा आर्टिस्ट होता है। और जब आर्टिस्ट बिजनेस में घुस जाता है ना, तो उसकी जब वो बिजनेस में घुस जाता है तो वो आर्टिस्ट मर जाता है। तो आपको आर्टिस्ट आपको बड़ा बनाता है आपका मैनेजमेंट, कि आपका मैनेजमेंट कैसा है।
कई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो वो खुद ही डील करने लग जाते हैं कि पाजी मैं ही हूँ सब कुछ। और ये आप भी देख रहे होगे कि अगर आपके बीच में मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है तो आर्टिस्ट स्ट्रांग नहीं है। अब देखो ना, एक मूवी आई थी अपना आशिकी 2, उसमें दोनों अंकित तिवारी और अपना दोनों अरिजीत सिंह एक ही मूवी से दोनों ने मतलब हाँ, दोनों की किस्मत। और किस्मत तो है ही, नो डाउट। दोनों, अरे इससे बड़ी किस्मत होगी आशिकी 2 में गाने को मिल गया मौका, इससे बड़ी किस्मत होगी। सही बात। अब आगे आती है मैनेजमेंट की बात कि किस्मत तो आपको मिल गई, राइट। अब आपके वो भी तो होगा यार, आपके अंदर क्या टैलेंट है। मतलब टैलेंट तो दोनों के अंदर था, बिल्कुल। बट वो देखो कहाँ है आज की डेट में अरिजीत पाजी और मैनेजमेंट। और अंकित तिवारी नो डाउट वो भी बहुत अच्छा सिंगर है, मैंने उनके साथ ऑलरेडी काम किया हुआ अंकित के साथ। मैं एक वैसे एक जनरल बता रहा हूँ, राइट। और वो तो अंकित भी मानेगा इस बात को तो कि अरिजीत पाजी का ज़्यादा बड़ा नाम है आज की डेट में। तो आपकी मैनेजमेंट कितना है, क्या है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे शाहिद मालिया बहुत अच्छा सिंगर है, शाहिद मालिया। हाँ। मतलब लेकिन भाइयों का भाई है, यारों का यार है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हर चीज़ में ओके है। बट मैनेजमेंट फिर वही आ जाता है क्वेश्चन मार्क। ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं लक भी एक रोल प्ले करता है। लक तो है ही ना, जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। बॉम्बे में कितना स्ट्रगल है, ठीक है, बॉम्बे में इतना स्ट्रगल होने के बावजूद भी आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल गया, प्लेटफॉर्म पे आप आ गए, छा गए, गाना गा दिया और हिट हो गया। अब ये तो लक था ना जो यहाँ तक पहुँच गए। अब उसके बाद तो तुम्हारा टैलेंट ही तो काम आएगा। उसके बाद टैलेंट काम आएगा। 6 बॉलों में एक बॉल लक पे आ जाएगी, चलो वो फुल टॉस मिल गई। सही बात है। अब सारी थोड़ी ना फुल टॉस मिल जाएगी, कुछ बाउंसर्स भी मिलेंगी, बाउंसर्स में डक करना पड़ेगा, या वो आपका डिसीजन है, नहीं करोगे तो आउट हो गए या 6 मारोगे। तो लक, अब मेरा लक था कि मैं प्रोड्यूसर बना, राइट। ठीक है। अब भाई मेहनत तो मुझे खुद ही करनी पड़ेगी ना, टैलेंट तो मुझे ही दिखाना पड़ेगा। दुनिया कब एक्सेप्ट करेगी, जब टैलेंट दिखेगा। आज आपने मुझे बुलाया, मैं आया, तो मुझे अच्छी खुशी हुई कि मेरे भाई ने बुलाया, जब प्यार दिया और मैं आया, तो आपकी नज़र में तो मैं हिट हूँ। मतलब एक बात, बिल्कुल बाजी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो पता है क्या चक्कर, हम देखते इतने सारे प्रोजेक्ट्स देखते हैं आते हुए, है ना, हमारे लिए सक्सेसफुल हो, सही बात है, सच में हो, क्योंकि बिकॉज जिस लेवल पे जाके आपने गाने प्रोड्यूस किए हैं, नहीं है बाजी, मतलब इजी नहीं है। मैं नहीं किस्मत की बात बताऊं तो रामजी भाई का ये था कि भाई कोई हमारी कमर्शियल, मतलब ऐसी बात नहीं थी कि हमें 10 रुपये लगाने, 12 रुपये करने। अच्छा, गाने ने सब कुछ अच्छा किया, तो उन्होंने कहा भाई बाहर शूट करेंगे। मैं बाहर करो, तो और वो चीज़ कहीं पर भी हो सकती थी, इंडिया में बॉम्बे में भी शूट हो जाती, कुछ नहीं बचता, ट्रैवलिंग तो बचता। सही बात है। एक्टर का बिजनेस क्लास तो बचता। तो ऐसा नहीं यार, ये ना बहुत बिजनेस ही अलग है, ये बिजनेस है ही नहीं। पहली बात, मैं इसको बिजनेस मानता ही नहीं। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और वो पैसों के लिए नहीं उन्होंने काम किया, उन्होंने सिर्फ दुनिया में लोग मजे ले, एंजॉय करें, एक थॉट समझें क्या समाज में चल रहा है, वो उनको पहले से पता चले, तो उन्होंने वो लाइफ जीते हैं। ऐसे तो बड़ी से बड़ी पिक्चरें कितनी सुपर हिट हुई हैं, वो सब अरबपति खरबपति मतलब है भी, राइट। बट बिजनेसमैन के आगे तो कहीं ना कहीं डाउन हो ही जाते हैं ना प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जो इंडस्ट्रीज प्लेयर है ये अपने ऑल ओवर इंडिया। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बैठा है, बिल्कुल बैठा है, तो फिर तो प्रोड्यूसर को सबसे बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही बिजनेस बात है। पैसे के लिए नहीं है ये। ठीक है, आपकी चीज़ें, घर की किचन चलती रहे, आपकी सारी चीज़ें चलती रहे, आपके जो माइंड में चीज़ें हैं वो सब वर्किंग चलती रहे, तो वो ठीक है, एक बेसिक पार्ट तो होता ही है, किचन घर की चलानी है। बट उसके बाद फिर आदमी छोड़ देता है कि यार मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा। अब देख लो, हर शहर में प्यार है मेरा, हर शहर में, कहीं पर भी, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी चले जाऊँ तो हर शहर में प्यार है, तो मैंने ये कमाया। सही बात है, मतलब कुछ ना कुछ तो कमाया है। हाँ, कुछ ना कुछ तो कमाया ना। मतलब मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा प्रोड्यूसर कि जिसे ना कॉमर्शियली ज़्यादा मतलब वो नहीं है, डर नहीं है या रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि इतना सस्ता ही गाना करना है या इतना महंगा ही गाना करना है। जो गाने की रिक्वायरमेंट है गाने पे उतना ही लगाओ, जो आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी ऊपर वाले के हाथ में वो है। ऊपर वाले के हाथ में है। जो आर्टिस्ट के थॉट्स है ना,
उसको मैं सैल्यूट करता हूँ थोड़ा, चलो प्लस माइनस करता हूँ चीज़ों को, पर आर्टिस्ट बोलता हूँ तू जी यार, तू जो जो करना है तू कर, पर तू कर। और मुझे अच्छा लगता है कि वो जो करके दिखाते हैं। जैसे आज भी वैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोड्यूसर्स ढूंढ रहे हैं, जैसे अगर वो आपको अप्रोच करना चाहें तो वो कैसे अप्रोच करें, किस प्रिपरेशन के साथ अप्रोच करें, क्या है ऐसा जो आप एक आर्टिस्ट के अंदर देखते हो बेसिकली? यार देखो, मैं सच्ची बताऊँ, मैं उसका व्यवहार देखता हूँ कि उसका व्यवहार कैसा है। गाना तो नो डाउट आर्टिस्ट है तो अच्छा ही होगा, बिल्कुल। और वो तो चलने के बाद पता चलता है कि अच्छा है या बुरा है, मेरे और आपके कहने से थोड़ी ना। बस ओपिनियन मैं से सबसे पहले व्यवहार देखता हूँ कि वो एज अ आर्टिस्ट मुझसे बात कर रहा है या एज अ भाई मुझसे बात कर रहा है। और मैंने रिपीट तो काफ़ी लोगों के साथ काम किया है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक के साथ किया छोड़ दिया, रिपीट तो किया ही किया है। ये बस मैं व्यवहार देखता हूँ। मैं भाई मतलब जो भाईचारे में हम जो डील करते हैं वो उस तरीके से वर्किंग करता हूँ। भाजी जैसे रिकवरी की बात करें, मतलब प्रॉफिट की बात करें, तो इस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट आता कहाँ कहाँ से है? सारे प्लेटफॉर्म से, जितने जैसे भी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पॉटिफाई हो गया, ठीक है, एप्पल हो गया, यूट्यूब से हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम से तो मैं फिर बोलूँगा इतना आपको भी पता नहीं आता ठीक इतना, है। मतलब अदर प्लेटफॉर्म जैसे वर्ल्ड वाइड कुछ प्लेटफॉर्म्स हो गए, इंडिया के प्लेटफॉर्म्स हो गए, सबसे गाना हो गया। अब तो खैर नहीं आ रहा गाना से ना, ये आ रहा है गाना से? नहीं, गाना गाना डॉट वो जो हाँ, गाना, गाना.com। हाँ गाना हाँ, गाना एक्सक्लूसिव जो देते थे हाँ पहले। हाँ गाना एक्सक्लूसिव, तो ये इन सब से। ओके। फिर चलो ये तो एक अलग, अगर मैं बिल्कुल ही आप कमर्शियली आप पूछ रहे हो कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, तो आप एक अच्छा टैलेंट देखो, उसको साइन करो, आर्टिस्ट को, उसके ऊपर पैसा लगाओ, वो बिजनेस मॉड्यूल है। उसके फिर शोज बेचो, ओके। और फिर वहाँ से रिकवरी फिर तो इनटू 10 है। वो है अच्छा। गारंटेड बिजनेस कि आपने एक अच्छा टैलेंट आर्टिस्ट लिया, और सब करते हैं ये सारे बड़े से बड़े। आपने कोई आर्ट डिजाइन किया? नहीं, ऐसा कोई साइड नहीं किया कोई आर्टिस्ट प्लान? अभी। हाँ, चल रहे हैं, प्लानिंग चल रही है। मैंने आर्टिस्ट नहीं किया, एक बार लेबल अच्छा रन हो जाए, बढ़िया हो जाए सारी चीज़ें, ठीक है। तब करेंगे बढ़िया। वैसे अगर बात करें एज ए प्रोड्यूसर बात करें, क्योंकि बिकॉज आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी है, आप एक आर्टिस्ट का एक गाना बना भी सकते हो, साइन भी कर सकते हो, और गाना सेल भी कर सकते हो, और आपने एक लेबल भी बना लिया है ना। दोनों में से कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? कमर्शियली हाँ, वो शो, मतलब बेसिकली आर्टिस्ट हो गया एक तरीके से। आर्टिस्ट शो, हाँ मतलब यानी कि एज कम्पेयर टू लेबल, अगर हम आर्टिस्ट साइन करते हैं और शोज भेजते हैं, वो ज़्यादा वो प्रॉफिटेबल है। ज़्यादा, वो तो गारंटेड है ना। वो गारंटेड है। हाँ। वो गारंटेड भी शायद तभी है जब आर्टिस्ट चलता है, या उसके यार बिना? देखो, आप फिर वही है ना, आर्टिस्ट तो चलता है, हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, आर्टिस्ट को चलाना पड़ता है, वो मैनेजमेंट के हाथ में होता है। ऐसा नहीं है, बॉम्बे में कितने आर्टिस्ट बैठे हैं जो शो कर रहे हैं बैक टू बैक, 5-5 लाख 7-7 लाख रुपए, उनका एक भी गाना नहीं चला हुआ। अच्छा। तो कितने आर्टिस्ट हैं, ऐसा नहीं है, वो मैनेजमेंट होता है कि आपको। यार आर्टिस्ट चलने का मतलब क्या है? आर्टिस्ट अगर बहुत ज़्यादा चल गया तो वो तो 20-25 लाख रुपए लेगा मिनिमम। राइट। अच्छा आर्टिस्ट की बात करो जिसके बिल्कुल नाम है, बिल्कुल। तो उससे अगर सारे क्या क्लाइंट 25 लाख वाले थोड़ी ना होते हैं, नहीं कोई होते। 5 लाख वाला भी होता है, तो कोई 2 लाख वाला भी होता है, कोई 50,000 वाला भी होता है कि 50,000 का आर्टिस्ट बुलाना है अपने घर पे, तो वो भी तो आर्टिस्ट है। बिल्कुल। तो वो मैनेजमेंट का काम है राइट राइट कि आपको बिजनेस कहाँ से निकालना है। आप उनके ऊपर वीडियो, मतलब वो आपके ऊपर है कि आप एक आर्टिस्ट को कहाँ तक ले जाना चाहते हो, आप उस हिसाब से पैसा लगाओगे आर्टिस्ट के ऊपर। अच्छा, कभी किसी प्रोजेक्ट के साथ ऐसा हुआ कि मतलब आपने बहुत दिल से मतलब बनाया हो और उसके बहुत ही मतलब डिससेटिस्फाइड? मी हाँ, मतलब यानी कि कोई मतलब किसी प्रोजेक्ट पे आपने अच्छा खासा पैसा लगाया और बहुत दिल से काम किया, बट उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया? यार बताऊँ, मैंने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं ना, वो सारे दिल से ही किए हैं। और ठीक है, कोई 10 रुपए का प्रोजेक्ट है, कोई 100 रुपए का प्रोजेक्ट है, हाँ। वो एक अलग बात है, पर ये सारे बच्चे हैं मेरे, और बच्चे तो सारे बराबर ही रहते हैं। राइट। कोई बच्चे से ऐसा तो नहीं होता उस बच्चे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है या कम है। हम्म। बट कमर्शियली मैं बात करूँ तो जिस जिस प्रोजेक्ट पे मैंने ज़्यादा पैसा लगाया ना, हाँ। उससे मैं ज़्यादा खुश हूँ, ओके। क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें 4 रिश्ते मेरे और नए जुड़े हैं। ओके। तो जितना बड़ा आप चीज़ करोगे तो उतनी बड़ी आपके रिश्ते और जुड़ेंगे। राइट, एक नेटवर्क भी ग्रो हो रहा है साथ साथ। हाँ, नेटवर्क भी ग्रो हो रहा है। अब बात करें आपके लेबल को लेके, इनफिनिक्स म्यूजिक को,
इसका विजन है क्या, मतलब? यार इसका विजन यही है कि मैं लोगों तक अच्छे अच्छे गाने पहुंचाऊं, अच्छे अच्छे गाने करूं, और मतलब कमर्शियली बोलूं तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे 2000 करोड़ लगाने हैं या 1000 करोड़ लगाने हैं या इतने कमाने हैं या कुछ ऐसा नहीं है। बस अच्छे अच्छे कंटेंट डालूं और टाइम पर कंटेंट डालते जाएं और वो कंटेंट लोगों को पसंद आते रहे, ये विज़न है। और मतलब ऐसा कोई मैं मतलब वो बिजनेस नहीं है ना यार, ये कि मींस बिजनेस इन द सेंस की दुकान नहीं है कि मैंने ये दुकान खोली है और मेरा विज़न है कि कंपनी को मैं यहाँ तक लेके जाऊँ। हाँ, मैं भी चाहता हूँ इसके साथ बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़े, सारे जितने भी मतलब अलग अलग शहर के जो राइट टैलेंटेड लोग हैं वो मुझे टच करें और मुझसे अप्रोच करें और मेरे साथ जुड़े। अगर मुझे मतलब हमारा व्यवहारिक से अच्छा लगता है, आपके गाने अच्छे होते, तो हम यही विज़न है कि लोगों तक, शहर शहर तक इन्फिनिक्स म्यूजिक पहुंचे। राइट, जैसे मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। बताओ। अभी हमने जम्मू में लॉन्चिंग करी गाने पिस्टल की, की, गाने की, ठीक है, तो उसके बाद हम एक आफ्टर पार्टी में बैठे सब लोग। ठीक है। तो जम्मू में ना एक बहुत अच्छा टैलेंटेड सिंगर, लिरिसिस्ट, एंकर, वो सब कुछ उस बंदे के अंदर, मतलब उसके अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट नहीं है जो नहीं हो। वो आपको पहली बार मिला मतलब वहाँ पे? हाँ, जम्मू में पहली बार मिला, इससे पहले बॉम्बे मिला था, पर बॉम्बे ठीक में है, एक नॉर्मल मीट। ठीक है। जो उसने जम्मू में अपना रूप दिखाया ना, हाँ, कि भाई आफ्टर पार्टी में भी सही है, एंकरिंग में भी सही है, एज एक्टर भी है, एज ए डायरेक्टर भी है, सब कुछ। हाँ, भाई मैंने कहा यार सैल्यूट है आपको, तो सौरभ करके लड़का है। ठीक है। तो अब वहाँ के जो, जम्मू में ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस नहीं है या पैसे वाले नहीं है, कमी थोड़ी नहीं है हर शहर में। बिल्कुल। और वहाँ का एक बड़ा बिजनेसमैन हमारे साथ बैठा हुआ, तो मैंने कहा यार तेरे अंदर तो बहुत टैलेंट है, मैं तेरे साथ वर्किंग करूँगा। उसने मेरे को 2 गाने भेजे भी हैं, अब उस पर हमारा काम चल रहा है। ठीक है। तो भाई ये खुशी होती है ना कि मैं किसी और के शहर जाके वहाँ से टैलेंट हमें मिल रहा है, इससे ज़्यादा बड़ी कमाई क्या होगी? क्या बात कि है। वहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन हैं, वहाँ के जो पैसे वाले हैं, वहाँ के लोग वहाँ पर बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे रहे टैलेंट पे, मतलब। तो ये इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है? हरियाणा में देख लो आज की डेट में कितने बड़े आर्टिस्ट निकल रहे हैं घर घर से। निकल रहे हैं, बहुत निकल रहे हैं। तो लेकिन हरियाणा में जो लोकल बैठे हैं वो कम ध्यान दे रहे होंगे, बाहर के लेबल्स ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे मैं खुद भी हरियाणवी सिंगर्स देखता रहता हूँ, कौन सा बढ़िया गाना है, कौन सा क्या है। ऑलरेडी किया हुआ है रेणुका पवार के साथ गाना। अच्छा, अब रेणुका पवार का ही बात कर ले तो 52 गज का दामन देख लो, कितना बड़ा गाना निकला बहुत था। बड़ा गाना निकला। फिर तो अब वहाँ के मतलब जो जहाँ से भी वो बिलोंग करती है, गाजियाबाद से या कहीं से, हाँ गाजियाबाद से, तो तब वहाँ के लोगों ने ध्यान थोड़ी ना दिया होगा कि हमारा बच्चा एक टैलेंटेड है, गुड़िया है, प्यारी है। और आज देख लो बॉम्बे के बड़े बड़े से एक्टर भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। अभी उनका गाना भी आया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ भी आया गाना। तो बताओ, अब मुझे ये खुशी मिलती है, ये भी तो कमाई है ना। भाजी जैसे एक और भी मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आ गया, इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों को भी क्या जरूरत है म्यूजिक वीडियोस में आने की वैसे? यार ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाँ, एक्चुअली देखो, जो एक्टर होते हैं ना, हाँ, वो तो एक्टर है। हाँ, अब भाई कई बार क्या होता है, उनको आने की जरूरत नहीं होती। वो कमर्शियली हम बात करें तो वो कमर्शियल तो हर चीज में है। बिल्कुल। लेबल्स को बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे साथ बड़े बड़े नाम जुड़े हैं। ओके। डायरेक्टर्स को बहुत बड़े नाम की जरूरत होती है कि मेरे साथ बड़े बड़े, वो एक्टर थोड़ी नहीं है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? कि मतलब हमें तो समझ गया। एक्टिंग के लिए तो एक्टिंग करा लो, गानों में तो एक्टिंग थोड़ी नहीं है। या तो डांसर को बुलाओ, कि डांस कौन बेस्ट करता है, कि आप बॉलीवुड से उसको लो जो डांस अच्छा करता है। ऐसे ही मैंने रीलों के लिए कहा था, रीलों के लिए बोला कि रील में जो दिख रहा है ना, वो हमारा वीडियो कंटेंट के हिसाब का है ही नहीं। रील में तो कुछ भी दिख रहा है, लड़कियों में तो मतलब कुछ आप समझ लो, बिल्कुल। बट वीडियो में तो कुछ और दिखाना है। अब मैं आपको पिस्टल वाले में सैबी सूरी करके लड़की है, पंजाबी मूवी भी करी हुई है इसने। ठीक है। भाई मैंने खुद पर्सनली कास्टिंग करी थी। कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं था, ठीक कोई है। कुछ नहीं था, डायरेक्ट ठीक है। मैंने उसको टच किया, कांटेक्ट किया और डायरेक्ट बात हुई। और मैं बहुत हैप्पी हुआ जब इनका स्क्रीन प्ले निकल के आया इस प्रोजेक्ट अच्छा, में। हाँ, पहला प्रोजेक्ट था इनका? नहीं नहीं, ओके। इन्होंने तो मूवीज भी की है, काफी अच्छा, गाने काफी बॉबी देओल ऑलरेडी जी के प्रोजेक्ट साथ किया। भी काम किया है, ठीक है। पंजाबी मूवीज भी करी हैं। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब क्योंकि इसमें मुझे एक्टिंग करानी थी, राइट। इसमें डांस तो कराना नहीं था।
डांस कराना होता तो इनका मैं फिर डांस ऑडिशन देखता, सही बात है। या फिर मैं किसी डांसर को लेता। तो आज की डेट में भाई लेबल्स को भी रिक्वायरमेंट है कि बड़े बड़े नाम जुड़े हैं, बट भाई जोड़ो, अच्छी बात है, सारे लेबल जोड़ो, पर जहाँ राइट कंटेंट है वहाँ जोड़ो ना, वहाँ कि जोड़ो। आपको डांसर लेना है तो डांसर लो। सही बात है। अब हम आर्टिस्ट की बात कर ही रहे हैं तो एक और मतलब यहाँ पे बात आती है, जैसे अब आपने बताया मोहाली आते हैं, तो वैसे जनरली अगर बाहर से देखा जाए तो पंजाब के आर्टिस्ट या बॉलीवुड के आर्टिस्ट किन के साथ ज़्यादा प्रेफर करते हो आप काम करना? पंजाब। क्यों? मैंने बोला ना वो आर्टिस्ट हैं, मुझे प्लेबैक सिंगर्स के साथ कम मज़ा आता है। ओके। आर्टिस्ट मैंने बताया ना कि भाई सिंगर्स का मतलब क्या है, आर्टिस्ट का मतलब क्या है कि वो दिखना भी तो चाहिए। ऐसे तो मैं हर गाने में खुद ही नहीं आ जाता। ये भी है, बट एज ए प्रोड्यूसर अगर देखा जाए आप आर्टिस्ट के साथ काम करते हो तो मुझे लगता है शायद उसमें लॉस है, यार क्योंकि लॉस, बिकॉज आर्टिस्ट ऐसा चाहेगा कोई गारंटी भी नहीं है कि मैं अगर बॉम्बे के आर्टिस्ट के साथ, सिंगर्स के साथ काम करूं तो 100% प्रॉफिट है। नहीं, प्रॉफिट इन नॉट सेंस ऑफ मॉनिटरिंग कह रहा हूँ मैं, कॉमर्शियली नहीं कह रहा हूँ। हाँ, आर्टिस्ट अगेन हमेशा यही चाहेगा कि मैं ही स्क्रीन पे ज़्यादा दिखूं, जैसे अब आपने आर्टिस्ट, लास्ट टाइम ये बोला आपने कि नए आर्टिस्ट ये बोलते हैं मेरा ये पार्ट कट गया, वो पार्ट कट गया। हाँ आर्टिस्ट तो चाहेगा। अगर आप बॉम्बे से ऑडियो उठाते हो तो वो तो प्लेबैक है, उनको तो कोई नहीं, लेना पर देना मैं ही नहीं। ये चाहता हूँ कि मैं एल्बम बना रहा हूँ, मैं मतलब गाना बना रहा हूँ, वीडियो सॉन्ग बना रहा हूँ, मैं मूवी नहीं बना रहा। अगर मूवी बना रहा होता तो मैंने काम किया है प्लेबैक सिंगर्स के साथ, ऐसा ठीक नहीं है है, नहीं किया, ठीक है। काम किया, लेकिन अगर कंपैरिजन करूँ तो मैं आर्टिस्ट के साथ आई एम हैप्पी। मैं वीडियो सॉन्ग बना रहा हूँ ब्रदर, हम्म। मैं मूवी नहीं बना रहा कि मैं कि आर्टिस्ट कोई और है उसकी आवाज़ में गाना गाए, उसके उस पे गाना गाए, तो मेरे राइट। को नहीं। मैं आर्टिस्ट का मतलब क्या, अब सिद्धू मूसेवाला जी थे या मतलब और भी बड़े आर्टिस्ट, बिल्कुल। उन्होंने अपना सेल्फ एटीट्यूड दिखाया ना, ये आर्टिस्ट की पहचान है। जैसे दलजीत पाजी है राइट। कि मैं हूँ दलजीत, मतलब मैं हूँ, ऐसे थोड़ी ना कि कोई और एक्टिंग कर रहा हो मैं गा रहा हूँ, वो काम ही नहीं करना ना वो लेबल। अगर मैं मूवी बना रहा होता तो उस थॉट प्रोसेस से जाता कि फॉर एग्जांपल मुझे एक्टर लेना है तो प्लेबैक सिंगर से करवाता। तो ये मतलब एज अ लेबल अगर आप रन कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। बट अगर जैसे अब किसी आर्टिस्ट का, जैसे आपने ट्रैक लिया और आर्टिस्ट पे काम भी कर रहे हो आप, तो अगर वो आर्टिस्ट आपके साथ बॉन्ड नहीं है फॉर एग्जांपल, तो किस तरीके से फिर बेनिफिट निकालते हो आप प्रोजेक्ट से? अगर वो देखो कमर्शियली बात करते हैं अभी थोड़ा, देखो कमर्शियली करते आर्टिस्टिक हैं। तो हो गया वो तो हाँ है ना, ठीक आपने है। बता दिया आपको अच्छा लग रहा है आप कर रहे हो। अगर अभी मॉनिटरिंग बात करें, वो आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, उसको किसी के साथ साइन भी नहीं है या जहाँ मर्जी वो भी है, आपने तो उससे ट्रैक ले लिया और आप उसी को फीचर कर रहे हो, बिल्कुल उसमें आपका बेनिफिट क्या है? यार, मैंने बताया ना कि अभी लेबल हमने स्टार्ट, मतलब लेबल हम कर रहे हैं, और कमर्शियली कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट होता ही है इंसान को, तभी बैक टू बैक प्रोजेक्ट करता है। हाँ। तो हमारे प्लेटफॉर्म से ही काम पैसा आता है, ओके। यूट्यूब हो गया, अदर अदर प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो एंड ऑफ द डे आपकी रिकवरी तो वहीं आनी है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, आपने भले ही किसी के साथ साइंड हो या नहीं हो, बट आप 4 दिन किसी के साथ भी बैठ रहे हो, उठ रहे हो, बढ़िया खा रहे हो, बढ़िया पी रहे हो, मतलब समझ रहे हो, तो काम कर रहे हो, तो पब्लिक को भी ये पता चल रहा है कि यार इनकी बॉन्डिंग इनके साथ है, राइट। तो वहाँ से भी बिजनेस आदमी करता है। समझ गया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें प्ले करती हैं, और ये मतलब ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये तो पैसा देते ही देते हैं। राइट। IPRS हो गया, दुनिया भर की चीज़ें हो गई, मतलब पैसा तो आता ही है। पाजी मैंने आपके जब लेबल सर्च कर रहा था तो मैंने देखा आपके मल्टीपल ट्रैक्स आए हुए हैं LOC के साथ, हाँ बिल्कुल। उसका क्या कारण है? मतलब वो यार उसके उसका कारण ये है कि वो ना, एक तो बिल्कुल भाई भाई है बिल्कुल, और वो ना उसके अंदर ना वो है कि बस मैं अपने गाने ही निकालता जाऊँ निकालता जाऊँ निकालता जाऊँ। जैसे और भी लोग सिंगर्स से मेरी कांटेक्ट है, पर वो ना मेरा सबसे ज़्यादा टाइम वो अपनी तरफ खिंचवा लेता है, मतलब कि भाई उदित भाई का टाइम, तो फ़ोन पे हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते थे, ठीक है। और मैं उसके साथ 100% सेटिस्फाइड हूँ। या ये बताऊँ क्या, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मैं तो कर ही रहा हूँ गाना, ठीक है। अब मेरी और भी टीम है, ठीक है। वो भी कर रही है, तो इसका मतलब मैं आर्टिस्ट और मेरा गाने, मतलब जो आर्टिस्ट का गाना है वो अच्छा है। तो जब आपके साथ, आपको कहीं रेस्टोरेंट पे गए और आपको खाना पसंद है, हाँ। आपको तो पसंद है, और आपके साथ जैसे भाभी गई और हाँ। उनको भी वही खाना पसंद है, तो इसका मतलब आपका टेस्ट गुड है। तो समझ LOC गया। के अंदर एक अच्छी बात है, वो मेहनती बहुत है, ओके। और वो मतलब अपनी चीज़ें करना जानता है। अब मैं बात करता हूँ कमर्शियली की।
देखा जाए तो सबसे बड़ा गाना उसका एक ही निकला, दिल्ली से है, BC, ठीक है, राइट। और वो इंडिया से ज्यादा थाईलैंड और दुबई चला, अच्छा, बहुत चला भाई। मतलब थाईलैंड और दुबई में तो बहुत ही चलता है गाना, ओके। वहाँ का वो बहुत बड़ा स्टार है, ये आप मेरे को बिल्कुल ही एक ऐसा इंसाइट्स देके जा रहे हो हर आज, क्लब में गाना बजना ही बजना है वो। जो शायद किसी को भी नहीं पता था। हाँ, मेजर अगर बोले तो वो सुपर हिट है, ठीक हम्म, है। और आज नाना गए करते हो बहुत अच्छा है, अपना घर है, अपनी गाड़ी है, अपना वेरी वेल सेटल्ड है, सब कुछ है। ओके। उसी के बेस पे तो गाने बिकते हैं आगे, दिल्ली से है कि यार वो मतलब उस गाने बिकते हैं ना, घर तो उसी से चल रहे हैं ना, शोज किससे मिलते हैं। बिल्कुल। तो उसने फिर वो रिपीट करूंगा, उसने ये थोड़ी ना सोचा था मैं गाना लिखूंगा बनेगा और बिक जाए। उसने यही सोचा था कि भाई मैं गाना लिखूंगा, गाना गाऊंगा और मैं आर्टिस्ट बनूंगा। आज नाना करते हो अच्छा, वेरी वेल सेटल्ड है, सब कुछ है जो एक पर्सन पे होना चाहिए, अच्छी लग्जरी लाइफ के लिए सब कुछ है। और तभी तो मिलिंद भाई ने भी तो अपनी सिस्टर उनसे बिल्कुल, कुछ होगा तभी तो दिया है। राइट राइट नो डाउट राइट, मिलिंद भाई का तो नाम बड़ा ही है, बिल्कुल है। वो तो खुद एलो से भी मानता है इस बात को, स्टार बॉय एलो से। तो भाई इससे ज़्यादा मैं तो अच्छा ही बोलूंगा कि वो तो अभी वैसे अगर बात करें उनके फैमिली रिलेशंस कैसे हैं किन दोनों के, उन आपस में? मिलिंद भाई और उनके हाँ, बहुत अच्छे हैं, अच्छा। बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। देखो ना, फैमिली के साथ साथ अब कमर्शियली भी और अच्छे हो गए कॉमर्शियली कि सिंगर है स्टार बॉय एलओसी और डायरेक्टर मिलिंद गाबा है। जैसे बात करें अभी मिलन गाबा, तो मतलब सक्सेस के बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे हैं। कंपेयर करें, अगर कंपेयर करें तो क्या वो सपोर्ट करते हैं मिलन भाई को भी, LOC भाई को भी उतना, मिलन भाई? बिल्कुल, इससे ज्यादा क्या सपोर्ट होगा, एज ए डेब्यू डायरेक्टर आगे बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। सही कह रहे हो। तो मतलब दिस इज अगेन मतलब कारण कि वो इनके गाने में एज ए डायरेक्टर है। हाँ शायद वो ना होते तो शायद ये भी ना आते एज ए हाँ, ये डायरेक्टर। भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। ऐसे तो एलओसी के बहुत सारे गाने होंगे ना, राइट। एलओसी के ऊपर वो गाना भी उनको समझ में आया। ऐसे है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि नाम के लिए जुड़े हैं, नाम तो मतलब मेरा बिल्कुल। ब्रदर इन लॉ है तो मैं जुड़ जाऊं, ऐसा नहीं है। बट काम भी उन्होंने करके दिखाया है कि मेरा काम भी भाई मैं आपके लिए करूंगा। बिल्कुल। और ये तो है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है दोनों में। नहीं नहीं, वो तो दिखता है, मैं स्क्रीन पे तो आपको दिखता है, देखो पीछे से आप बता रहे हो। नहीं नहीं, नो डाउट। और इस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे हम कहीं जाते हैं, प्रोड्यूसर को चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे गाड़ियाँ दोनों अलग चाहिए, जैसे रूम दोनों अलग चाहिए, तो भाई इससे ज़्यादा क्या होगा कि दोनों कहते हैं प्रोड्यूसर का पैसा बचना चाहिए, हम दोनों एक ही रूम में अच्छा, एक ही गाड़ी। यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ बिल्कुल, मतलब वो एज अ ट्रीट बिल्कुल फ्रेंडली करते हैं, और बाहर भी ऐसे, और बहुत अच्छा रहते हैं। नाइस। मेरे साथ दोनों बहुत अच्छे हैं, एलओसी बहुत ही अच्छा है मेरे साथ, तो मैं भी उसके साथ अच्छा हूँ भाई। मिलिंद का भी सेम है, पर थोड़ा मिलिंद बिजी रहता है, राइट। अभी उसके बेबी होने वाले हैं। ओके, हाँ नाइस। भाजी वैसे एज ए प्रोड्यूसर कितना मजा आ रहा है वैसे लाइन के अंदर आपको? मतलब अभी आप हैप्पी हैं मतलब इस लाइन में हाँ, आके? बहुत हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। स्ट्रगल भी बहुत किया है मैंने इस लाइन अच्छा। में। यार एक स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल मतलब ये नहीं होता कि रोड पे कोई चल रहा है तो स्ट्रगल वही है। स्ट्रगल तो भाई ये भी होता है कि एक आर्टिस्ट को अप्रोच करना है, आर्टिस्ट के साथ रिलेशन मेंटेन रखना, बिल्कुल। आर्टिस्ट को अपनी चीज़ों तक लेके आना, या आर्टिस्ट की चीज़ों, बहुत वो भी तो स्ट्रगल है। बिल्कुल है। तो आज भी कर रहा हूँ। आज मुझे अगर फॉर एग्जांपल एक माइंड में है कि मुझे इनके साथ गाना करना ही करना है, हम्म और अच्छा बड़ा नाम है, हम्म तो भाई वो मेरा स्ट्रगल है ना, पहले वहाँ तक मैं वो मतलब वहाँ तक मैं उनका गाना लेके आ पाऊँ या नहीं राइट। लेके आ पाऊँ अपने थॉट्स के हिसाब से। अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ, आर्टिस्ट कुछ और सोच रहा है, तो वो ऐसा जो हो मेरी सकता है। सोच है वो आर्टिस्ट दे ही ना, तो मैं कहाँ से, ये भी तो स्ट्रगल है। राइट, स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल तो चलो अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है स्ट्रगल। जब स्ट्रगल निकल जाता है ना टाइम, तो बहुत मजा आता है। अच्छा। जब स्ट्रगल चल रहा होता है ये हुई ना तो बात। लगता है राइट। कि भाई अभी तो निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। नहीं, सही कह रहे हो, जब चीजें स्ट्रगल चल रहा होता है तब तो स्ट्रगल ही दिखता है, जब उससे बाहर निकलता है तब पता यार लगता है। पिस्टल खुद में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा, पिस्टल हाँ, सॉन्ग। मतलब इतने सारे लोगों को एक कैनवस पे लेके आना, वो समझ पा रहा हूँ मैं। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने बताया, 14 को लैंड हुए तो 19 को वापस आए, तो हाँ, और 4-5 दिन कोई शूट। बीच में से बोल रहा मैं चुन्नू नहीं बनूंगा, कोई मैं मुन्नू नहीं बनूंगा। देखो, सब सारे तो हीरो बन नहीं सकते थे, राइट, नहीं बन सकते। तो सब कोई कह रहा मैं चुन्नू नहीं बनूंगा, कोई मैं कह रहा मुन्नू नहीं बनूंगा। तो भाई ये भी डायरेक्टर के आगे वो चीज़ थी, पर डायरेक्टर ने एक अच्छा, वो सबसे बड़ी बात क्या लगी कि डायरेक्टर ने सबको सेटिस्फाइड किया। अच्छा जी।
सबको, मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो सेटिस्फाइड ना हो। राइट। वैसे जब एक प्रोजेक्ट पूरा का पूरा बना रहे होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? कब, किस टाइम, किस लेवल पे प्रोजेक्ट है उसकी बात हो रही है, कि हम ऑडियो बना चुके हैं या वीडियो बनाने जा नहीं, रहे हम हैं। वीडियो बनाने जा रहे हैं, हम एक बेसिकली क्या है। भाई फिर तो सबसे बड़ा रोल होता है प्रोड्यूसर का। तब तक तो फंड अरेंज कर रहे हैं ना, राइट, फंड मैनेज करने हैं। राइट। प्रोड्यूसर की बहुत टफ जॉब होती है तब तक, जब तक पोस्ट प्रोडक्शन तक प्रोजेक्ट नहीं हो जाता, तब तक प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूसर की लगी रहती है। मतलब क्योंकि वो लगी रहती है, आर्टिस्ट को भी आर्टिस्ट के हिसाब से बनाना, डायरेक्टर को डायरेक्टर, फिर स्पॉन्सर्स भी जोड़ने होते हैं, स्पॉन्सर्स को स्पॉन्सर्स के नाम पर। और मैं इसमें बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ जो इस प्रोजेक्ट में नाम जुड़े हैं एज अ ब्रदर, एज अ स्पॉन्सर, वो मतलब उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, और उन्होंने मेरी बात को कभी भी नो नहीं किया। राइट। आप देख रहे होगे मनी ट्री करके एक लोगो है। जी जी है, बिल्कुल। एक CBT। हाँ, एक CBTF है, एक राइट, मनी ट्री है। राइट। तो मतलब दोनों ने मेरी बात को पलकों पे रखा, और मुझे बहुत, बस जब आपके पीछे ये होती है ना बैकबोन, बिल्कुल, तो फिर तो आप किसी से भी लड़ जाते हो। ये भी है, ये भी है। तो ये बैकबोन है, तो इसलिए मैं उसकी टेंशन नहीं लेता कमर्शियली की क्या राइट, प्रॉफिट आ रहा है, कह रहे हैं, वो तो आ राइट। ही जाना है, वो तो समझ एक गया, दिन लोग कर अपने घर का भरना ही भरना है। समझ गया, समझ गया, समझ गया। गॉट इट, नाउ मेरे को अंडरस्टैंड हो गया। तभी आप बेसिकली क्या है, आपके साथ स्पोर्ट भी है, और आप ऑलरेडी इतने एस्टेब्लिश्ड हो, आप एक क्रिएटिव चीज लेके जाते हो मार्केट में, हाँ, लोग आपके साथ जुड़ते जुड़ हैं। जाते हैं, हम्म। कुछ न्यू फेस जुड़ जाते हैं, कुछ लूप होल्स होते हैं बिजनेस के, कुछ मतलब चीज़ें जुड़ती हैं, और मेरे को मज़ा आता है जोड़ने में। भाई हाथ से हाथ है ना। हाथ से आता है। अगर मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और खुद ही बना के खुद ही देख रहा हूँ, वो भी तो 4 बंदों पे प्रोजेक्ट को वो करेगा ना, शेयर करेगा आगे। बिल्कुल। तो वो भी मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए तो सबको बेनिफिट है ना। राइट। मतलब टीम भी है अपनी जो बैकएंड पे पूरा रहती है, बट वो बैकएंड पे रहती है, पर पूरा मेरे को सजेस्ट कहाँ देना है, क्या करना है, पूरा डिस्कस करती है, पूरा ओके, सजेशन देती है कि भाई यहाँ गलत हो रहा है। बहुत सी चीज़ें माइनस प्लस भी होती हैं, ओके। प्रोडक्शन जब करने जा रहे होते हैं तो दिक्कत तो आती है। समझ गया। इस प्रोजेक्ट में तो और एक दिन का शूट भी पेंडिंग वो हो गया था, डिले हो गया था। अच्छा। हाँ, वहाँ मतलब आते हैं वहाँ के लोकल्स जितने भी होते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि ब्लास्ट हो रहा है, ये हो रहा है। प्रॉपर टैंक बनाया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। ओके। टैंक पूरा VFX का रोल बहुत अच्छा है। VFX आप देखो, आपको मतलब नेक्स्ट लेवल VFX है। हाँ बाजी, मैं देख रहा हूँ गाना बहुत तो टैंक भी डिसेंट। स्पेशल बनाया है इसी प्रोजेक्ट के लिए, प्रॉपर टैंक बनाया है। तो चीज़ें तो आती हैं, फाइट तो है ही। अब निकला, फिर टेंशन हो गई रिलीज़ की कि भाई प्रमोशन रिलीजिंग करनी बिल्कुल। है, तो चलती है, और मुझे मज़ा भी आता है। फिर निकल जाती है, फिर मैं चले जाता हूँ हॉलीडेज़ में कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन घूम के फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे लग जाता हूँ। वैसे कितने टाइम फ्रेम के अंदर फ्रीक्वेंटली, मतलब कितना फ्रीक्वेंटली आप एक प्रोजेक्ट प्लान करते यार 1 से 1.5 महीने में मैं कोशिश करता हूँ कि आ जाना चाहिए। हो? ओके। मतलब मैं ना ऐसे भी नहीं करता कि डालते जाओ डालते जाओ। अभी मेरे को डालने हो तो मेरे पास 6 महीने के कंटेंट पड़े हुए हैं। ओके। मतलब 1 से 1.5 महीने में क्या, अगर मैं 15 दिन में भी डाल दूँ तो भाई मैं ऐसे काम नहीं करता। मेरे को कि पब्लिक पहले देखे समझे चीज़ों को, देखे। ये नहीं कि बैक टू बैक वही है, स्क्रॉलिंग नहीं करनी। समझ गया। कंटेंट को कंटेंट की तरह रखना है। राइट। नहीं, ये आपका व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है, मतलब जस्ट स्क्रॉलिंग नहीं करनी, एक हाँ, अच्छा कंटेंट देना है जो लाइफ टाइम कंज्यूम होता रहे, यार लाइफ टाइम। सदियों तक कंज्यूम हाँ, होता रहे। बिकॉज लाइव ये नहीं चाहिए मेरे को, जेन्युइन व्यूज चाहिए मतलब। मतलब आपने बता ही दिया कि इंस्टाग्राम की तरह शॉर्ट्स टाइम वाली चीजें हाँ, नहीं नहीं चाहिए चाहिए, आपको। स्क्रॉलिंग नहीं चाहिए। तभी तो देखो ना कि इंस्टाग्राम में आज ये बड़ा आर्टिस्ट हो जाता है, कल दूसरा बड़ा आर्टिस्ट बन जाता है। मतलब जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई वो थोड़ी नहीं है, कुछ कुछ अच्छे निकले हैं, ऐसा नहीं है। अब राइट। देखो कोई भी एक प्लेटफॉर्म होगा ना, तो भाई 10 में से 2-3 को तो निकालेगा। 10 में से मतलब 100 में से 2-3 को तो दो तो निकालेगा। निकालेगा। कुछ निकाले हैं। अब जैसे यूट्यूब ने तो बहुत लोगों को निकाला है। राइट। ये थोड़ी ना यूट्यूब खत्म हो गया है। जैसे अब एज ए प्रोड्यूसर अपन, आपको बहुत नॉलेज है इस चीज़ की, है ना। इंस्टाग्राम यूट्यूब पे हम बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर या कोई भी आर्टिस्ट किसी डोमेन में
स्किलफुल मतलब टैलेंटेड है किसी भी डोमेन में, तो उसे मेहनत इंस्टाग्राम पे करनी चाहिए या यूट्यूब पे करनी चाहिए? नहीं, इंस्टा वाले को इंस्टा पे करनी चाहिए, यूट्यूब वाले को यूट्यूब पे करनी चाहिए। ये कैसे पता अब लगेगा? मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल बड़े आर्टिस्ट का नाम लेते हैं हम। हम्म, एलविश यादव तो इंस्टा पे सबसे बड़ा निकला है, ठीक है। यूट्यूब पे तो उसके हर गाने इतने बड़े नहीं निकले। राइट। अब फॉर एग्जांपल मैं 5 मिलियन का कोई आर्टिस्ट ले लेता हूँ, इंस्टा वाले, इंस्टा के फॉलोअर्स हैं जिसके 5 मिलियन, यूट्यूब में क्या मेरे को 2 मिलियन मिल जाएंगे, या मैं कह रहा हूँ 1 मिलियन मिल जाएगा, आधा मिलियन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। समझ गया। आर्टिस्ट आर्टिस्ट है यूट्यूब का। अब हाँ, टीवी एक्टर जो है वो टीवी एक्टर है, आप समझो। जो मूवी एक्टर है वो मूवी एक्टर है, जो टीवी की हीरोइन है वो टीवी की है, जो मूवी की हीरोइन है वो मूवी की है। गॉट इट? मतलब जो इंस्टा पे है रील्स, पर इंस्टा पे आप देखो ना कि आपको दिख क्या रहा है और देख कौन रहा है। सबसे बड़ा मतलब मैं आपको बोलूं कि देखने वाले के ऊपर डिपेंड होता है कि आर्टिस्ट कितना बड़ा जाएगा, और आपके सुनने वाले। जैसे हरियाणा में भी आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े कामयाब हुए हैं, बहुत बड़ा बड़ा नाम हुआ है, बिल्कुल। पर पेड शो उनके इतने महंगे नहीं हुए। मैक्सिमम 25 लाख 20 लाख शोज की बात करूं, क्योंकि उनके लिसनर के ऊपर डिपेंड है। अब जैसे वहाँ के है, जैसे पंजाब के आर्टिस्ट हैं, उनके तो करोड़ों के शो बिक रहे हैं। राइट। क्यों? क्योंकि उनकी क्लाइंटेज अलग है। हरियाणा के आर्टिस्ट, सबसे बड़ा आर्टिस्ट की बात करें तो कितने का शो होगा? मैक्सिमम 25 लाख का आर्टिस्ट होगा। हाँ, इतने का ही होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। पंजाब के आर्टिस्ट की बात करें तो मतलब लोग तो बहुत महंगे जा चुके हैं। अगर दिलजीत की बात करें, एपी ढिल्लों की बात अगर करें, हनी सिंह पाजी की, एपी ढिल्लों की बात करें, किसी की बी प्राक पाजी की बात करें, या किसी की भी करें, तो ये फर्क है कि आपका लिसनर कैसा, आपका ग्राहक कैसा है। आप कंटेंट तो दे रहे हो, किस सोच के साथ दे रहे हो, किस ग्राहक तक पहुंचाना चाहते हो। अब मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ नेक्स्ट, मतलब मेरी सोच के हिसाब से, पिस्टल आप देखो, सब जाके देखो, आपको पता चलेगा कि मेरा कंटेंट है कैसे, मैंने क्या थॉट प्रोसेस से बनाया, राइट। हमारी टीम ने कैसे मेहनत करी और क्या थॉट प्रोसेस था टीम का, मेरे डायरेक्टर का विजन क्या था। अब आपको सामने असलियत मतलब पता चल ही गया है। भाजी सारी बातें ठीक हैं, बट एंड ऑफ द डे तो मतलब एक प्रोड्यूसर का काम यही है कि वहाँ से प्रॉफिट निकालना है ना, और पैसा कमाना। तो एक्चुअल में प्रोड्यूसर पैसा कहाँ कहाँ से अर्न करता है, कैसे कमाता है पैसे को? बताओ, आपका ना कंटेंट अच्छा होगा ना, ठीक है, तो पैसा 100% आपको कमा के जाएगा, कोई भी फील्ड हो। ठीक है। ये गाना और पिक्चर की बात ही नहीं करते, और गाने और मूवीज की बात करें तो ब्रदर, बहुत से बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स बैठे हैं हमारी इंडस्ट्री में, और आज से मतलब कितने साल पुराने, सेकंड जनरेशन काम कर रही है, थर्ड जनरेशन का, तो वो कमाते ही होंगे तभी तो काम कर रहे हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही आपका बोली। कंटेंट नहीं अच्छा होगा तो कहाँ से कमा लोगे वो। और मैं गाने और इसकी बात नहीं कर रहा, कोई भी चीज़, आपका प्रोडक्ट ही नहीं अच्छा होगा, जीरो प्रोडक्टिविटी होगी, तो कहाँ से कोई भी प्रोडक्ट होगा। आप रेस्टोरेंट खोलोगे, अगर नहीं खाने में स्वाद होगा तो कहाँ से कमा लोगे। फिर वो पूछेगा यार दूसरे रेस्टोरेंट वाले से, भाई तू कैसे कमाता है? अरे भाई, कंटेंट अपना अच्छा करो ना, तो 100% कमाओगे। राइट। तो हमारा भी यही है भाई, कंटेंट अच्छा है तभी बन रहे हैं गाने, कंटेंट नहीं अच्छा होगा तब तो थोड़ा सा, तब भी बनेंगे गाने, पर थोड़ी टफ हो जाएंगे बनाने। टफ हो जाएंगे, रिकवरी थोड़ी टफ हो जाएगी। हाँ, अगर अच्छा होगा तो जल्दी रिकवरी भी बिल्कुल होगी। होगा। राइट। भाजी जैसे मैं आपका लेवल देख ही रहा था इन्फिनिक्स म्यूजिक, उसमें आपने एक और प्रोजेक्ट किया हुआ है, टेडी बियर। हाँ, उसमें आपने पल्लवी गाबा को भी मतलब एज ए आर्टिस्ट लिया हुआ है। हाँ, वो पल्लवी। कैसे पॉसिबल हो पाया? मतलब वो तो एक्चुअली पहली बार देखा गया उन्हें गानों में। यार ये जब गाना बना था ना टेडी बियर, मैं इसके पीछे की बात बताता हूँ। ये गाने के लिरिक्स ना मेरे पास आए हुए थे 6 महीने पहले के, 6-7 महीने, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था आए हुए। तो उसके बाद इन दोनों की शादी का टाइम आ गया, सितंबर 2023 में आई थिंक शादी थी इनकी, सितंबर या जब, हाँ मतलब इस 23 में ही थी, 23, हाँ। तो भाई अब गाने की किस्मत थी ना कि कब गाना बनना है और कब गाना लॉन्च होना है और कब गाने का टीजर लॉन्च होना है। तो भाई गाना तब बनना ही बनना था, ऊपर वाले ने लिखा हुआ था, ठीक है, कि मिट्ठू ने और इसने, पल्लवी और एलओसी ने बनाया था ये गाना बड़ी मेहनत के साथ। ओके। और ये भाई शूट हुआ आफ्टर मैरिज, पर इनका टीजर कट गया था पहले गाने का, और टीजर रिलीज हुआ पता कब? जब इन दोनों की शादी उस दिन टीजर रिलीज हुआ। अच्छा जी, क्या बात है। प्रोमो टाइम, प्रोमो इनकी शादी पे लॉन्च रिलीज हुआ। नाइस। तो गाने की किस्मत थी कि कब गाना बना कब था,
लेकिन रिलीज कब होना है, बनना कब है। जब ये दोनों एक हो गए ना तो एग्जैक्टली हो गया कि मिट्ठू कह रही है तू मेरा टेडी बियर है। ये कितना मतलब जस्टिफाई भी हो गया ये गाने के अंदर। जस्टिफाई हो गया गाने के साथ। राइट, नाइस, अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो वैसे अच्छा था पूरा एक्सपीरियंस गाने का? नहीं, अच्छा था, बहुत अच्छा था। मेरे को अच्छा लगा इन्फिनिक्स में कि यार मतलब वो बिल्कुल छोटी बहन है मिट्ठू, और वो जुड़ी, और मेरे को अभी तक तो जहाँ देखा है, जो वो जहाँ जहाँ गई है ना वहाँ वहाँ वो दुनिया पनपी है। मतलब अभी एलओसी के भी ना सितारे बुलंदी ऊपर है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इन्फिनिक्स के तो है ही है। तो इन्फिनिक्स को मतलब हम देख सकते हैं नेक्स्ट टी सीरीज बनता हुआ। यार देखो, मैं किसी ना लेवल का कंपटीशन नहीं करूंगा। हो सकता है टी सीरीज, मतलब किसी के लिए भी नहीं बोलूंगा, पता नहीं, हो सकता है बहुत बड़ा। ऐसे क्यों किसी मैं कोई कंपटीशन थोड़ी ना, उनसे ही तो हमने सीखा जो अपना लेवल रन कर रहे हैं। अगर टी सीरीज ही नहीं होता यूट्यूब लेवल, तो भाई फिर हम सोचते भी नहीं। बिल्कुल, ये भी बात सही कर रहे हो आप। जी म्यूजिक, सोनी, इन सब से हमने सीखा ही तो है। जो आज हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उस दौर वहां तक पहुंचे हैं। तो ये भाई मैं तो उनको तो मैं अपना समझता हूँ कि वो सब अपने हैं। राइट, मेरी आवाज वहां तक पहुंचेगी, शायद वो भी बोलेंगे कि तुम भी अपने हो। बिल्कुल 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 बाजी। तो उनसे तो हमें सीख मिलती है राइट, कि यूट्यूब में वीडियो क्यों बड़ी करनी चाहिए, ये सब। नहीं तो आदमी वीडियो छोटी कर ले। सही बात है। कॉन्सेप्ट ही तो है, क्यों इतने बड़े बड़े चीजें लेके आते हैं, क्यों वीएफएक्स लेके आए सॉन्ग्स में। बस उनसे ही तो सीखा है हमने कि एक्चुअल में एक लेबल को रन करना और किस तरीके से करना, वो कैसी क्रिएटिविटी है, उनसे बड़ों से भी सीखने को मिलता है। तो भाई सीखना चाहिए, हर एक बड़े से नहीं, पर मैं तो सीखता हूँ। नहीं, सही है, ये अच्छी चीज़ है, आपने अच्छी चीज़ बताई। मतलब सीखना भी चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर। हाँ अगर आप आए बिल्कुल। हो तो विदाउट लर्निंग भी कुछ नहीं है। आपका जो भी कॉम्पिटिटर है या कुछ भी, आप उनसे सीखो। हाँ, उसको कंपटीशन ना मान के एक लर्निंग मानोगे तो आई R&D थिंक। करो, सीखो। कंपटीशन किस बात का, वो अपना बजा रहे हैं, गा रहे हैं, हम अपना बजा रहे हैं। राइट राइट राइट। भाजी, म्यूजिक इंडस्ट्री के जैसे आप काम कर ही रहे हो एज ए प्रोड्यूसर, म्यूजिक से बाहर जाने का भी कोई इरादा है, लाइक मूवीज वगैरह? हाँ बिल्कुल, अभी एक स्क्रिप्ट पे वर्किंग चल रही है। ओके, और वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। ठीक है। तो बिल्कुल प्लानिंग है, हम जल्दी से जल्दी उस पर वर्किंग स्टार्ट करने वाले हैं। और बहुत जल्दी मूवीज़ के साथ भी बहुत जल्दी आने वाला हूँ नज़र में। नाइस, इंडस्ट्री में अभी लिख रहे हैं, राइटर काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू एडवांस जी, में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट विशेस, थैंक यू। है ना। भाजी देखो, काफ़ी मज़ा आ रहा है बात करके। अगेन ये टॉपिक नेवर एंडिंग है ना। हाँ, never तो इसको ending है। एक पॉडकास्ट में तो कभी हम सेटअप कर ही नहीं नहीं कर सकते। सकते, हाँ। तो विद जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे, हम बिल्कुल बैठा करेंगे जैसे आपके पास अवेलेबिलिटी होगी, बिल्कुल है बिल्कुल ना, बिल्कुल। पॉडकास्ट पे। अभी हम इसको रैप करने से पहले हमारा एक छोटा सा ना रैपिड फायर होता है। अच्छा, है वो ना? सबसे डेंजरस पार्ट है। नहीं, डेंजरस पार्ट नहीं है। देखो, आपने सब कुछ इतने खूबसूरती से, आपने कंट्रोवर्शियल बात को भी इतने अच्छे से बता दिया। आप जहाँ पे जो सबसे रिस्की फील्ड है ना, हाँ। एज ए प्रोड्यूसर, मैंने जनरली यही सुना है कि प्रोड्यूसर खत्म होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ उनको रिकवरी नहीं होती नहीं है। नहीं, प्रोड्यूसर बनते जा रहे हैं, तभी तो आर्टिस्ट आते जा रहे हैं। भाई आजकल तो आर्टिस्ट ही प्रोड्यूसर बन रहे हैं। आर्टिस्ट भी प्रोड्यूसर बन रहे हैं, तो प्रोड्यूसर ही तो है, तभी तो आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल। तो मैं तो मानता हूँ कि भाई, और आप एक किसी भी एरिया से, किसी भी शहर से अगर आप टैलेंट लेके आ रहे हो, तो इससे अच्छा काम तो कुछ है ही नहीं। तभी तो लास्ट में सर लगा हुआ है ना, प्रोड्यूसर। ये क्या बात बोली आपने, क्या बात है, प्रोड्यूसर। सर ऑटोमेटिकली लग गया ऊपर से। नाइस 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 नाइस। तो भाजी रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं, है ना। कोई एक ऐसा आर्टिस्ट जिनके साथ अभी काम करने का सपना हो? हनी सिंह पाजी। हनी सिंह भाजी, हाँ, तो जल्दी देखेंगे हम उनके साथ। कोशिश है। ओके। हाँ, वो भी आज के दौर के, पुराने और आज के दौर, मतलब आज के दौर के जो चल रहे हैं अभी, जो उन्होंने मींस, वो अगर जैसे दुनिया कम बैक कर रही थी, हाँ, अरे उन्होंने पहला वाला म्यूजिक दोबारा देना होता ना, अब जो दे रहे हैं वो कब का दे चुके होते हैं। ये भी बात सही कह रहे बट उन्होंने कुछ नया देना था ना, उन्होंने नए आजकल के जो बच्चे, यूथ, उनके लिए करना था ना। और नए को शायद एक्सेप्ट कराने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बिल्कुल लगता है भाई। बट जब आता है फिर नया ही आता है। अब उन्होंने ये थोड़ी ना सोचा था कि मैं 1 करोड़ रुपए किसी प्रोड्यूसर का लगा रहा हूँ और वो नहीं चला तो खत्म हो गया, या उन्होंने अपनी पॉकेट से लगाया, किसी लेबल ने किया। सही बात है। तो उस प्रोड्यूसर ने लगाया ना कि भाई, कोई भी, जैसे टी सीरीज जी की बात करें, और आज देख लो सब खत्म कर दिया। हार दिया दोबारा, फिर मतलब
कम बैक कह लो, जो मर्जी कह लो। अरे कम बैक तो कम क्या, ये तो बेकार के वर्ड्स हैं कम बैक और ये सब। क्या होता है, ये होता है कि एक आर्टिस्ट टाइम ले रहा है टाइम ले रहा है बनाने के लिए। कम बैक क्या होता है, कुछ होता है कम बैक? भाई आपका कॉन्टेंट है, आप कितना भी टाइम ले सकते हो। सही बात कोई है। टाइम फ्रेम थोड़ी ना कि 6 महीने, जॉब थोड़ी नहीं कर रहे हो आप। तो हनी सिंह पाजी ने अगर कुछ दोबारा लेके आए इंडस्ट्री में और अच्छा लेके आए हैं तो उसमें एक टाइम लिया। ये थोड़ी ना मैं मतलब म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, सिंगर हूँ, मैं कुछ भी दे दूँ। तो उन्होंने जब मैं इस तरीके से मानता हूँ एज ए प्रोड्यूसर, एज अ ऑडियंस। अब जैसे बहुत अच्छी बात बोली है, मेरे पास ना बहुत सारे इंटरमीडिएटर जो होते हैं वो बोलते हैं अरे इनके साथ कर लो, उनके साथ बड़े बड़े नाम इंडस्ट्री के बड़े बड़े। मैं कहा मुझे किसी का बड़ा नाम नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए, बड़े नाम का काम साथ में होना चाहिए। तो अब देखते होगे कि बड़ा नाम आ तो जाता है साथ में प्रोजेक्ट में, लेकिन उनका काम नहीं आता। वही काम चाहिए जो वो टी सीरीज के लिए कर रहे हैं, सही बात है, या जी के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल बड़े मतलब इंडस्ट्री के जो। राइट। ऐसा काम चाहिए ला के दो हमारे लिए, हमारे भी हाथ खुले हैं। लगता है एज ए प्रोड्यूसर आपको लगता है कि मतलब वही आर्टिस्ट ऐसे थोड़ा सा भेदभाव करते हैं अपने आर्ट के साथ कि बड़ी कंपनीज को अच्छा प्रोजेक्ट देते हैं और बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। इसका तो एक्सपीरियंस आपके पास भी होगा। गाना मतलब कोशिश करते हैं, वहां पर हो जाता है, नए नए प्रोड्यूसर्स आते हैं, वहां फेल हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। वो कहते हैं मार्केट बेकार है, या तो जीरो रिकवरी है। इसकी वजह से ऐसा होता है। हाँ, आपको घुसना पड़ेगा, आपको आर्टिस्ट से ना उसका काम लेना पड़ेगा। आपको उसका नाम नहीं लेना, आपको उसका काम लेना है, तो आपको खुद इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ इस आप कह रहे हो कि प्रॉफिट 10 के 12 वाला काम ही नहीं है कि 10 रुपए लगाए 12 रुपए करने हैं, 2 रुपए प्रॉफिट कमाना है। यहाँ तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है अगर अच्छा। आप 100% इन्वॉल्वमेंट रखोगे। अगर आप ये बोल दो मैं दिल्ली बैठा हूँ या बॉम्बे बैठा हूँ और भाई चंडीगढ़ से गाना बना के भेज दे, तो वो फिर आपको नाम मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा। एवी शराब भाई के साथ मैं जब बैठा था म्यूजिक पे, तो भाई मैं आज भी उनके म्यूजिक से बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी। और कितना बड़ा गाना दिया उन्होंने, तितलियां। सही बात है, बहुत बड़ा बहुत बड़े बड़े गाने दिए हैं, और लेकिन मैं खुश हूँ अपने गाने से। अब वो गाना मेरा बड़ा ठीक है, बड़ा ही है, मैं नहीं बोलूँगा कि चलो मतलब वो उसके पीछे तो मतलब लेबल्स और चैनल्स की बात रहती है, राइट, कि वो किस तरीके से आगे गाने को लेके जाए। अब डीएम भी तो जब इंडस्ट्री में आया तो नया ही तो आया था, नहीं देसी मेलोडीज। राइट राइट। कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी बड़े लेबल का, उनसे बड़ा पंजाब में कौन है आज की डेट में चैनल? आज तो खैर कोई भी नहीं है। आज बस बड़ी बड़ी कंपनीज को भी मतलब उन्होंने एक तो कि वो मतलब भी तो ये नहीं as कह a- सकते पीछे किया, बट एक टक्कर दी हुई है। हाँ, मतलब आगे पीछे की फाइट ही फाइट ही नहीं है, नाम बना लिया ना नाम अपना। बना लिया। हम बात करते हैं नाम बनाने की, आगे पीछे की कोई फाइट नहीं है, सारे भाई हैं अपने, राइट, सारे लेबल्स अपने भाई हैं, सारे सिंगर्स अपने भाई हैं। बट नाम बनाने वाली बात है। तो आज देख लो कितना एज अ डायरेक्टर अरविंदर खेड़ा जी ने कितना बड़ा नाम कमाया। बहुत बड़ा नाम वो है। बोलेंगे दुनिया, अब कोई नया डायरेक्टर आएगा वो बोलेगा इसमें इस लाइन में क्या बेनिफिट है, कि ये कितना वो है बेनिफिट कमर्शियली। भाई अगर अच्छा काम करोगे तो 100% है। बिल्कुल है, इतने दुनिया के सपने होते हैं, जितनी बड़ी आर्टिस्ट लग्जरी गाड़ियों में घूमता है, सही कह रहे हो। घूमता है ना, फ्री में Right. दुनिया देखता है, बिजनेस क्लास में को देखता है। बिजनेसमैन तो अपने पैसे खर्च के जाएगा ना, वो तो मैनेजमेंट से जाएगा ना, मतलब जहाँ शो करने जा रहा है। तो बताओ। बिल्कुल। एक प्रोजेक्ट के अंदर आपका फेवरेट क्या होता है, म्यूजिक या लिरिक्स? आज की डेट में म्यूजिक, ओके, म्यूजिक लिरिक्स से थोड़ा अपर होना चाहिए। अब लिरिक्स तो म्यूजिक को आप लिरिक्स को बीच में डाल रहे हो, हाँ, लिरिक्स के बीच में म्यूजिक डाल रहे हो, तो क्यों डाल रहे हो? क्योंकि थोड़ा बेटर बने। बेटर बने। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। आर्टिस्टों में ना ये प्रॉब्लम आती है, जो लिरिसिस्ट और सिंगर होते हैं ना, हाँ, उनके अंदर ये प्रॉब्लम होता है कि मेरी ना म्यूजिक से ऊपर होनी चाहिए अच्छा, वोकल, ओके, म्यूजिक थोड़ा नीचे होना चाहिए। बट अभी ये नहीं चल रहा। आप देख लो जितने भी मतलब और भी आर्टिस्ट हैं जिनके गाने वाकई में सुपर हिट निकल रहे हैं, वो म्यूजिक को थोड़ा अपर रखते हैं। और मैं आज भी कहता हूँ उस आर्टिस्ट, जो भी आर्टिस्ट मतलब जिनके साथ भी मैं बिल्कुल भाई म्यूजिक अपर हैंड रखो, बिल्कुल। क्योंकि दोनों मिलेंगे तभी तो कुछ अच्छा कानों को सुनेगा। और आई थिंक मेरे को भी ऐसा लगता है कि शायद म्यूजिक ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिल्कुल बिकॉज करता है। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी है। शायद डेस्पेसिटो गाना अभी सबसे बड़ा गाना है, हाँ, बट वो
किसी को शायद लिरिक्स नहीं पता उसके। नहीं पता, बिल्कुल ठीक बोला। हम्म, म्यूजिक ही चलो हम उसकी बात नहीं करते। हनी पाजी एज अ म्यूजिक प्रोडक्शन ही तो प्रोड्यूसर ही थे, बिल्कुल एज ए सिंगर तो म्यूजिक बाद ही बने सिंगर हैं। बाद में बने हैं, मतलब तो उनका म्यूजिक में दम था तभी तो चलो सिंगर तभी तो वो आ गया है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ। उन्होंने पहले म्यूजिक अरेंजमेंट म्यूजिक प्रोडक्शन ही स्टार्ट की थी पंजाब के और अंदर। सिंगर भी वो तब अच्छा होता है जब आपका म्यूजिक डायरेक्टर आपसे कितना बेटर गवा सकता है कि नहीं गवा सकता। हम्म, आपका सिंगर भी वो काम नहीं करेगा अगर म्यूजिक डायरेक्टर नहीं अच्छा होए। राइट। क्यों बड़े बड़े सिंगरों के काम नाम बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ ही चलते हैं गाने, और भी लेबल्स के लिए बड़े बड़े सिंगर्स के गाने आते हैं, वहाँ के लिए क्यों नहीं चलते? क्योंकि वो मैच ही नहीं करता, म्यूजिक लिरिक्स और वोकल, फिर बाद में मिक्सिंग। तो म्यूजिक को मैं अपर हैंड। थोड़ा सा फनी है। हाँ। स्टूडियो में सबसे ज्यादा चलने वाली चीज क्या होती है? चाय, कॉफी या क्रिएटिव? आजकल तो नहीं, क्रिएटिव 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 की बात पूछो तो बताऊं। हाँ। क्रिएटिव के बाद सबसे ज्यादा चलने वाली तो क्रिएटिव है, उसके बाद ग्रीन टी आज की डेट में। नाइस। उदित पाजी, बहुत मजा आया आपके साथ कन्वर्सेशन करके, है ना, इंडस्ट्री के बारे में इतना सारा कुछ जान के, है ना। और जैसे हमारी डिस्कशन हुई है कि टाइम के साथ साथ हम इस पॉडकास्ट कन्वर्सेशन को चलाते रहेंगे, क्योंकि बिकॉज आप जैसे लोगों आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उनसे सब लोगों को एक लर्निंग भी मिलती है, चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे वो अदर प्रोड्यूसर्स हो। बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू ब्रदर, आपने मुझे बुलाया और आपका प्यार ही खींच के लाया है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपने टाइम दिया। बिल्कुल भाजी। और मतलब मैं भी चाहूँगा कि हम लोग जुड़े रहें आगे, मतलब इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों तक अपनी बात पहुंचाते रहे। बिल्कुल भाजी, बिल्कुल और बहुत 100%। अच्छा कर रहे हो। मेरे आज की डेट में मैं आपको हर जगह देख रहा हूँ नहीं, थैंक यू भाजी। कि मुकेश भाई मुकेश भाई मुकेश भाई हर जगह का अच्छा नहीं कर भाजी, रहे हैं। थैंक यू भाजी। वो तो देखो प्यार है, आप देख रहे हो तो ही दिख रहा है। देखो प्यार भी है और आपकी मेहनत तो है ही ना। आपका फिर कंटेंट अच्छा चल रहा है तभी तो बिल्कुल सही बात है। चीजें आ रही है। राइट। तो वही है, कंटेंट ही चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो प्रमोशन भी। अच्छा, कई बार एक बात बिल्कुल। है, कई बार कंटेंट में दम नहीं होता, प्रमोशन जितनी मर्जी कर लो कंटेंट चलेगा ही नहीं। नहीं चलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। कंटेंट में ही दम ना हो फिर प्रमोशन तो क्या ही कर इसलिए लेंगे मैं उसको कह तो। रहा था कि प्रमोशन पे बजट मत नहीं। आज की डेट में क्या हो गया, आदमी सोचता है प्रमोशन का बजट ओवर जाना चाहिए। प्रमोशन का बजट ओवर नहीं जाना चाहिए, कंटेंट का बजट अच्छा होना चाहिए। कि आपका कंटेंट क्या हो, मतलब बजट अच्छा होना चाहिए, तो आपको प्रमोशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कितने गाने हैं ऐसे प्रमोशन राइट। जीरो हो जाएंगे। राइट। तो ये थॉट प्रोसेस के साथ आप वर्किंग करोगे 100%। आपको रिकवरी क्या, जो आपके सवाल है प्रोड्यूसर कैसे जिंदा रहता है, कैसे काम करता है, वो सब खत्म हो जाएंगे। राइट।